सोनपुर गांव में रहने वाले बुधिया के दो पुत्र थे। बुधिया अपनी आजीविका चलाने के लिए कठोर मेहनत मजदूरी करता था। जीवन की कठिन राहों पर चलते हुए उसे अक्सर इस बात की चिंता सताती कि उसके बेटों का भविष्य किस दिशा में जाएगा। उनके पास कोई उपजाऊ जमीन तो थी नहीं जिस पर खेती बाड़ी कर सके। बुधिया दूसरों के खेतों में काम करके जैसे तैसे जीवन की गाड़ी खींच रहा था। एक दिन गहरी सोच विचार के बाद उसने अपने दोनों बेटों को पास बुलाया। अपनी भारी आवाज में उसने कहा, बेटा, तुम देख ही रहे हो कि अब मेरी उम्र ढल चुकी है। जीवन की सांसें कब रुक जाए इसका कोई भरोसा नहीं। मेरे जीवन की संध्या बेला में मैं बस यही देखना चाहता हूं कि मेरे जाने के बाद तुम दोनों अपना जीवन सही ढंग से चला सकोगे या नहीं। यही चिंता मुझे खाई जा रही है। बड़े बेटे चमन ने बिना किसी झिझक के उत्तर दिया, पिताजी, यदि आप हमारी बुद्धि या कोई परीक्षा लेना चाहते हैं तो ये मेरे बस की बात नहीं। मैं अपनी पहलवानी में ही मग्न हूं। दिमागी खेल मेरे वश का नहीं। आप जो कुछ भी करवाना चाहते हैं वह छोटे से ही करवा लीजिए। इतना कहकर चमन सीधे अखाड़े की ओर कसरत करने चला गया। बुधिया ने गहरी सांस लेते हुए छोटे बेटे रोशन की ओर देखा और कहा, बेटा, चमन तो अपनी ताकत के बलबूते जीवन काट ही लेगा, पर तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा जीवन कैसे आगे बढ़ेगा? रोशन ने आत्मविश्वास से कहा, पिताजी, रोशन ही आपके नाम को रोशन करेगा। मैं कोई साधारण काम नहीं करूंगा। मैंने सुना है कि हमारे राजा के मुख्य सलाहकार का देहांत हो गया है और राजा जल्द ही एक नए सलाहकार की नियुक्ति करने वाले हैं। मैं यही पद प्राप्त करूंगा। बुधिया ने माथे पर चिंता की लकीरें खींचते हुए कहा, बेटा, ये बड़े बड़े सपने देखना छोड़ो। कोई ऐसा काम शुरू करो जिससे कल को तुम्हें एक अच्छी लड़की का हाथ मिल सके और तुम अपना परिवार संभाल सको। रोशन ने दृढ़ता से जवाब दिया, पिताजी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं राजा का सलाहकार ही बनूंगा। बुधिया ने उसकी ओर संदेह भरी नजरों से देखा और कहा, अच्छा, तो तुम्हारी बुद्धिमानी की परीक्षा लेते हैं। देखते हैं कि तुम राजा का सलाहकार बनने के काबिल हो भी या नहीं, या सिर्फ हवा में बातें बनाना जानते हो। रोशन ने उत्साह से कहा, पिताजी, आप जो भी परीक्षा लेना चाहें मैं तैयार हूं, बस आदेश दें। बुधिया ने मुस्कुराते हुए कहा, पहला काम जो तुम्हें करना होगा वह यह कि तुम्हें एक समझदार और सूझबूझ वाली लड़की से विवाह करना होगा। यही तुम्हारी पहली परीक्षा होगी। रोशन ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, ठीक है पिताजी। इतना कहकर वह घर से बाहर निकल पड़ा, मन में एक नया लक्ष्य और आत्मविश्वास लिए। जैसे ही रोशन घर से निकला, पीछे से बुधिया बड़बड़ाने लगा, अब देखता हूं बिना काम धंधे के ये अपनी शादी कैसे रचाता है। अब तो इसकी अक्ल ठिकाने आ ही जाएगी। उधर रोशन इधर उधर भटकता हुआ जमींदार के खेतों में काम कर रही औरतों के पास पहुंचा। उसकी नजर एक सुंदर लड़की पर पड़ी। वह उसके पास गया और मुस्कुराते हुए बोला, मेरा नाम रोशन है। मैं पास के ही गांव का रहने वाला हूं और तुमसे शादी करना चाहता हूं। लड़की उसकी बात सुनकर पहले तो चौंक गई, लेकिन तुरंत अपने आप को संभालते हुए बोली, पहले ये तो बताओ कि तुम करते क्या हो? रोशन ने गर्व से कहा, मैं राजा के दरबार में सलाहकार बनने वाला हूं। लड़की उसकी बात पर हंस पड़ी और बोली, तुम्हारी हालत तो देखो और कैसी कैसी बातें कर रहे हो। अच्छा, चलो जाओ यहां से और मुझे अपना काम करने दो। बड़बोले कहीं के। पास खड़ी अन्य औरतें भी रोशन की बात सुनकर खिलखिला उठी। अपनी बेइज्जती से तिलमिलाया रोशन वहां से झेंपता हुआ चला गया, लेकिन उसके मन में इस अपमान का बदला लेने और खुद को साबित करने की ठान बैठा। रोशन इधर उधर भटकता रहा और अपने मन में योजना बनाने लगा। अचानक उसकी आंखों में एक चमक आ गई। उसने मन ही मन कहा, अब घी टेढ़ी उंगली से ही निकालना होगा। सीधे वह अपने गांव के एक सुनार दोस्त के पास पहुंचा। दोस्त ने उसे देखकर पूछा, अरे रोशन, आज कैसे याद किया? तू तो मुझे बिना काम के कभी मिलने नहीं आता। सच सच बता, क्या काम है? रोशन मुस्कुराते हुए बोला, भाई, मुझे कुछ कीमती मोती चाहिए, पर टेंशन मत ले, मैं इन्हें शाम तक वापस लौटा दूंगा। दोस्त हैरानी से बोला, शाम तक लौटा दोगे? ऐसा क्या खास काम है? रोशन ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, तेरे लिए भाभी लाने का प्लान है। सुनार दोस्त ने हंसते हुए कहा,
अच्छा, ज्यादा लंबी लंबी मत हाँक। ये ले मोती, लेकिन शाम तक लौटाने का वादा पक्का है। रोशन ने मोती लिए और गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने देखा कि एक सुंदर लड़की कुएं से पानी भर रही थी। वह उसके पास से गुजरने लगा और धीरे धीरे एक एक करके मोती गिराने लगा। लड़की ने जब देखा कि कीमती मोती जमीन पर गिर रहे हैं तो उसने सोचा, इस बेचारे राहगीर के मोती गिर रहे हैं, मुझे इसे बताना चाहिए। लड़की ने आवाज लगाई, सुनिए महाशय, आपके कीमती मोती तो गिरते जा रहे हैं। रोशन उसकी आवाज सुनकर भी अनसुना करता हुआ आगे बढ़ता रहा। लड़की ने फिर से चिल्लाया, अरे महाशय, सुनिए तो सही, आपके मोती गिर रहे हैं। अब रोशन रुका और गुस्से से पलटकर बोला, क्या कहा, क्यों चिल्ला रही हो? लड़की बोली, आप तो बड़े विचित्र इंसान हैं। एक तरफ मैं आपकी मदद कर रही हूं और दूसरी तरफ आप मुझ पर रोब जमा रही हैं। रोशन ने क्रोधित होकर उत्तर दिया, क्या खाक मदद कर रही हो? तुमने तो मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। लड़की व्यंग्यात्मक लहजे में बोली, अच्छा, उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है? रोशन गुस्से में कहने लगा, और नहीं तो क्या, पूरे 2 वर्षों के बाद मुझे पसीना आता है और जब वह पसीना गिरता है तो मोती बन जाता है। अभी तो बस मुझे पसीना आना शुरू ही हुआ था और तुमने आकर बीच में टोक दिया। लड़की ने उत्सुकता से पूछा, क्या सच में ऐसा होता है? तब तो आप बड़े धनाढ्य होंगे, घर द्वार सब कुछ आलीशान होगा, है ना? रोशन गर्व से बोला, और नहीं तो क्या, अब मुझे जाने भी दो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम कहने लगो मुझसे शादी कर लो। लड़की मुस्कुराकर बोली, वैसे मैं इतनी भी बुरी नहीं हूं, आप चाहे तो मुझसे शादी कर सकते हैं और अपना घर बसा सकते हैं। ये सुनते ही रोशन की बांछें खिल उठी। उसने कहा, नहीं नहीं, शादी ब्याह ऐसे राह चलते थोड़ी होते हैं। लड़की ने रोचकता से कहा, मैं तुम्हारी अर्धांगिनी बनकर रहूंगी, तुम मुझे अपने साथ ले चलो। रोशन को मानो उसकी वर्षों की मुराद मिल गई। दोनों ने पास के मंदिर में जाकर विवाह कर लिया। जब रोशन अपनी पत्नी को लेकर घर पहुंचा तो उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, देखिए, मैं आपके लिए बहू लेकर आ गया हूं। पिता ने आश्चर्य से पूछा, अरे, तुझे लड़की कैसे मिल गई? लड़की ने जब घर को देखा तो घबराकर बोली, आप इस घर में रहते हैं? आप तो बहुत ही साधारण निकले। आपने तो कहा था कि आप अमीर हैं। रोशन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, भाग्यवान, तुम बस देखती जाओ, बहुत जल्द मैं राजा के दरबार में सलाहकार बनूंगा। लड़की ने माथा पकड़ लिया और अफसोस जताते हुए कहा, हाय, मैंने तो अपने कर्म ही फोड़ लिए, पता नहीं आप कब बनेंगे राजा के सलाहकार। रोशन के पिता ने गंभीरता से कहा, बेटा, आज तो तूने लड़की को बहला फुसलाकर शादी कर ली है, लेकिन अब सच में राजा का सलाहकार बनकर दिखा। उन्हीं दिनों गांव में लुटेरों का एक गिरोह सक्रिय था, जो हर बार लूटपाट कर गायब हो जाता था। नगर का कोतवाल और उसके सिपाही भी उन्हें पकड़ने में असफल रहे थे। पिता ने रोशन से कहा, बेटा, अगर तू सच में राजा का सलाहकार बनना चाहता है तो यही मौका है। लुटेरों के गिरोह को पकड़वा दे, राजा तुझसे प्रसन्न हो जाएगा। रोशन भयभीत होकर बोला, पिताजी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्यों मुझे मौत के मुंह में धकेलना चाहते हैं? जब कोतवाल के सिपाही तक उन्हें नहीं पकड़ सके तो मैं क्या चीज हूं? पिता ने समझाते हुए कहा, बेटा, यही तो तेरी बुद्धि की परीक्षा है। उसी दिन रोशन किसी काम से दूसरे गांव गया हुआ था। शाम को लौटते हुए रोशन को देर हो गई और अंधेरा छा गया। रात के सन्नाटे में जब वह गांव के बाहर स्थित श्मशान घाट के पास से गुजर रहा था तो उसे कुछ लोगों की फुसफुसाहट सुनाई दी। आवाजें रहस्यमयी थी और रोशन को शक हुआ। उसने दबे पांव वहां झांक कर देखा तो पाया कि लुटेरों का गिरोह वहीं छिपा हुआ था। श्मशान घाट वह जगह थी जहां कोई सामान्य व्यक्ति रात को जाने की हिम्मत नहीं करता। यही कारण था कि लुटेरों ने इसे अपना अड्डा बना लिया था। वहां 4 लोग थे और उनकी बातचीत से यह स्पष्ट हो गया कि वे लूट का सामान वहीं छिपा कर रखते थे। रोशन ने तुरंत वहां से उल्टे पांव लौटने का निर्णय लिया। घर पहुंचकर उसने अपनी बुद्धि को काम में लगाते हुए लुटेरों को पकड़ने की योजना बनाई। अगली सुबह उसने अपनी पत्नी और गांव के कुछ भरोसेमंद लोगों को अपनी योजना में शामिल किया। योजना के अनुसार उन्होंने रोशन को अर्थी पर लिटाया और उसे सफेद कपड़े से ढककर श्मशान घाट में छोड़ दिया। बाकी लोग पास में ही झाड़ियों में छिप गए
और रोशन की पत्नी पास के एक पेड़ पर चढ़कर छिप गई। शाम होते ही लुटेरे वापस श्मशान घाट पर पहुंचे। उन्होंने अर्थी को देखकर हैरानी जताई। उनमें से एक बोला, अरे ये मुर्दा यहाँ किसका है? किसी ने इसका संस्कार क्यों नहीं किया? उनका सरदार बोला, लगता है कोई बेबस और अभागा होगा जिसे अंतिम संस्कार तक नसीब नहीं हुआ। चलो हम ही इसका संस्कार कर देते हैं, इसी बहाने पुण्य का काम भी हो जाएगा। लुटेरे इस पर सहमत हो गए और लकड़ियां इकट्ठा करने लगे। जैसे ही वे अर्थी के पास पहुंचे, पेड़ के ऊपर से एक आवाज आई, जितने आपने कहे थे पूरे उतने ही हैं। ये सुनते ही अर्थी पर लेटा रोशन अचानक खड़ा हो गया और गंभीर आवाज में बोला, पूरे 4 होने चाहिए, जितने मैंने कहे थे। लुटेरे यह देख सहम गए, उनकी सांसें थम गईं। तभी पेड़ पर बैठी उसकी पत्नी चिल्लाई, हाँ हाँ, पूरे उतने ही हैं। लुटेरों का सरदार डर के मारे चीखते हुए बोला, ये तो भूत प्रेतों की माया है, सब अपनी जान बचाकर भागो। चारों लुटेरे घबरा गए और अपना सारा माल वहीं छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए। भागते हुए लुटेरों को झाड़ियों में छिपे गांव वालों ने दबोच लिया और उन्हें कोतवाली में सौंप दिया। इधर रोशन और उसकी पत्नी सारा लूट का सामान लेकर घर लौट आए। उनके पिता ने प्रसन्न होकर कहा, बेटा, तूने साबित कर दिया कि तू राजा के सलाहकार बनने के लायक है। अब देर मत कर और दरबार में जाकर अपनी काबिलियत का प्रमाण दे। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। रोशन ने अपने पिता के चरण स्पर्श किए और कहा, पिताजी, मैं आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। राजा ने रात के सन्नाटे में अपने महामंत्री से कहा, महामंत्री जी, 2 मास का समय बीत चुका है और अब तक कोई भी ऐसा विवेकशील व्यक्ति हमारे दरबार के लिए मुख्य सलाहकार के योग्य प्रतीत नहीं हुआ। महामंत्री ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मैंने भी अपनी ओर से हर संभव प्रयास किया, परंतु कोई परिणाम हाथ नहीं लगा। फिर भी कल एक अंतिम प्रयास करेंगे। मैंने प्रजा में से कुछ योग्य उम्मीदवारों को महल के बगीचे में एकत्र होने का आदेश दिया है। वहां हम एक परीक्षा आयोजित करेंगे। बिना विष वाले सांपों को बगीचे में छोड़ा जाएगा और जो कोई साहस और तर्क का प्रदर्शन करेगा वही हमारा मुख्य सलाहकार बनेगा। राजा ने सहमति व्यक्त करते हुए कहा, अति उत्तम, कल इस प्रश्न का भी समाधान हो जाएगा। अगले प्रातः अनेक उम्मीदवार मुख्य सलाहकार बनने के स्वप्न लिए बगीचे में एकत्र हुए। रोशन भी उन्हीं में से एक था। बगीचे के पीछे ऊंची दीवार थी जिससे बच निकलना सहज नहीं था। राजा और उनके मंत्री ऊपर छत से यह दृश्य देख रहे थे। योजना के अनुसार मंत्री ने सांपों को बगीचे में छोड़ने का संकेत दिया। सांपों को देखते ही भीड़ में खलबली मच गई। लोग भयभीत होकर चिल्लाने लगे, भागो, यहाँ बहुत विषैले सांप है। कुछ ही क्षणों में सभी उम्मीदवार दीवार फांदकर बगीचे से बाहर भाग गए। केवल रोशन शांत और अडिग खड़ा रहा। एक सांप उसके समीप से गुजरा, परंतु उसने कोई भय प्रदर्शित नहीं किया। राजा ने यह अद्वितीय साहस देखकर रोशन को महल में बुलाया। मंत्री ने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है पुत्र? रोशन ने विनम्रता से उत्तर दिया, मेरा नाम रोशन है। मंत्री ने फिर पूछा, क्या मृत्यु का भय तुम्हें नहीं होता? रोशन मुस्कुराकर बोला, मंत्री जी, मृत्यु का भय तो प्रत्येक प्राणी को होता है, लेकिन यह प्रश्न विश्वास और साहस का है। बचपन से ही हम महाराज की कृपा और न्यायप्रियता के साये में पले बड़े हैं। मैं ये कैसे मान लूं कि महाराज बिना कारण हमारे प्राण लेने का आदेश देंगे? मेरे राजा पर अटूट विश्वास ही मेरी दृढ़ता का कारण है। राजा ने प्रशंसा करते हुए कहा, अति उत्तम रोशन, तुमने न केवल अपने साहस का परिचय दिया है, बल्कि तुम्हारा तर्क संगत विचार भी तुम्हें इस पद के लिए सर्वाधिक योग्य बनाता है। महामंत्री जी, हमारी खोज अब समाप्त हो चुकी है। रोशन ने विनम्रता से कहा, महाराज, आज मेरे जीवन का स्वप्न साकार हुआ है। मैं आपका और आपके न्याय का सदैव आदर करूंगा। इसके पश्चात रोशन को राज दरबार में मुख्य सलाहकार के पद पर नियुक्त कर दिया गया। वह अपनी पत्नी और पिता के साथ एक सुखमय और संतोषप्रद जीवन व्यतीत करने लगा। अमावस्या की आधी रात थी। मृत्युंजय तांत्रिक मतानुसार अपनी प्राचीन देवी जयकाली की पूजा करने बैठा।
पूजा समाप्त करके जब वह उठा तो निकटस्थ आम के बगीचे से प्रातःकाल का पहला कौवा बोला। मृत्युंजय ने पीछे घूम कर देखा, मंदिर का द्वार बंद था। तब उसने देवी के चरणों में एक बार माथा टेक कर उनका आसन सरकाया। आसन के नीचे से कटहल के काठ का एक बक्स बाहर निकला। जनेऊ में चाबी बंधी थी। वह चाबी लगाकर मृत्युंजय ने बक्स खोला। खोलते ही चौंक कर हाथ से माथा ठोंक लिया। मृत्युंजय का अंदर का बगीचा प्राचीर से घिरा था। उसी बाग के एक भाग में बड़े बड़े पेड़ों की छाया के अंधकार में यह छोटा सा मंदिर था। मंदिर में जय काली की मूर्ति को छोड़कर और कुछ न था। उसमें केवल एक प्रवेश द्वार था। मृत्युंजय ने बक्स उठाकर बहुत देर तक हिला डुला कर देखा। मृत्युंजय के बक्स खोलने के पहले वह बंद ही था, किसी ने उसे तोड़ा न था। मृत्युंजय ने कई बार प्रतिमा के चारों ओर चक्कर लगाकर टटोल कर देखा, कुछ भी नहीं मिला। उन्मत्त होकर मंदिर का दरवाजा खोल दिया। उस समय प्रभात की किरणें फूट रही थी। मंदिर के चारों ओर मृत्युंजय घूम घूम कर व्यर्थ की आशा में खोजते हुए चक्कर लगाने लगा। प्रभातकालीन आलोक जब प्रस्फुटित हो उठा तब वह बाहर के चंडी मंडप में आकर सिर पर हाथ रखे बैठकर सोचने लगा। सारी रात जागने के बाद श्रांत देह को थोड़ी सी झपकी आ गई। इसी समय हठात चौंक पड़ा। सुना, जय हो बाबा। प्रांगण में सामने एक जटाजूटधारी सन्यासी खड़े थे। मृत्युंजय ने भक्तिभाव से उनको प्रणाम किया। सन्यासी ने उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, तुम मन में व्यर्थ शोक कर रहे हो। सुनकर मृत्युंजय को आश्चर्य हुआ। कहा, आप अंतर्यामी है, नहीं तो मेरा शोक किस प्रकार जान लिया? मैंने तो किसी से भी कुछ नहीं कहा। सन्यासी बोले, वत्स, मैं कहता हूं, तुम्हारा जो कुछ खो गया है उसके लिए तुम आनंद बनाओ, शोक मत करो। मृत्युंजय ने उनके पैर पकड़कर कहा, तब तो आप सभी कुछ जान गए हैं, किस तरह खो गया है, कहां जाकर फिर मिलेगा, कि जब तक न बताएंगे मैं आपके चरण नहीं छोड़ूंगा। सन्यासी ने कहा, मैं यदि तुम्हारी अमंगल कामना करता तो बताता, किंतु भगवती ने कृपा करके जो हर लिया है उसके लिए शोक न करना। सन्यासी को प्रसन्न करने के लिए मृत्युंजय ने सारे दिन विविध प्रकार से उनकी सेवा की। दूसरे दिन प्रातः अपनी गौशाला से लौटा भर फेनयुक्त दूध दुहकर लाने पर देखा सन्यासी नहीं थे। मृत्युंजय जब बच्चा था, जब उसके पितामह हरिहर एक दिन इसी चंडी मंडप में बैठे हुक्का पी रहे थे, तब इसी तरह एक सन्यासी जय हो बाबा कहते हुए इसी आंगन में आ खड़े हुए थे। हरिहर ने उस सन्यासी को कई दिन घर में रखकर विधि पूर्वक सेवा द्वारा संतुष्ट किया था। विदा के समय सन्यासी ने जब यह प्रश्न किया, वत्स, तुम क्या चाहते हो? तो हरिहर ने कहा, बाबा, यदि संतुष्ट हुए हो तो एक बार मेरी हालत सुने। एक समय इस गांव में हम सबसे समृद्ध थे। मेरे प्रपितामह ने दूर के एक कुलीन को बुलवाकर उससे अपनी एक कन्या का विवाह कर दिया था। उनके वह दाहिज वंशज ही हमको धोखा देकर आजकल इस गांव में बड़े आदमी बन बैठे हैं। इस समय हमारी अवस्था अच्छी नहीं है, इसी कारण उनका अहंकार सहते रहते हैं, किंतु अब और नहीं सहा जाता। कैसे हमारा कुल फिर से बड़ा हो, यही उपाय बता दें, यही आशीर्वाद दे। सन्यासी ने थोड़ा हंसकर कहा, बेटा, छोटे होकर सुख से रहो, बड़े होने के प्रयत्न में मुझे भलाई नहीं दिखती। किंतु हरिहर ने फिर भी नहीं छोड़ा। वंश को बड़ा करने के लिए वह सब कुछ स्वीकार करने के लिए राजी था। तब सन्यासी ने अपनी झोली से कपड़े में लिपटा रुई से बनी कागज पर लिखा एक लेख निकाला। कागज लंबा था, जन्मपत्री के समान लिपटा था। सन्यासी ने उसको जमीन पर फैला दिया। हरिहर ने देखा, उसमें बने नाना प्रकार के चक्रों में अनेक प्रकार के सांकेतिक चिन्ह अंकित थे और सबके नीचे एक लंबी तुकबंदी लिखी हुई थी, जिसका आरंभ इस प्रकार था, पाए धरे साधा, रा नाही दे राधा, शेष एक दिल दोड़ा, पागोल छाड़ो पा, तेंतोल बटेर कोल तीन, दक्षिण याव चार चले, ईशान कोने ईशानी कहे दिलाम पांच निशानी, इत्यादि। हरिहर ने कहा, बाबा, मैं तो कुछ भी नहीं समझा। सन्यासी बोले, पास रख लो, देवी की पूजा करो, उनके प्रसाद से तुम्हारे वंश में कोई न कोई इस लिखावट को समझ सकेगा। उस समय वह इतना ऐश्वर्य पाएगा जिसकी जग में तुलना नहीं। हरिहर ने मिन्नत करके कहा, बाबा, क्या समझा न देंगे? सन्यासी ने कहा, नहीं,
साधना द्वारा समझना होगा। इसी समय हरिहर का छोटा भाई शंकर आ पहुंचा। उसको देखकर हरिहर ने छटपट लेख छिपाने की चेष्टा की। सन्यासी ने हंसकर कहा, बड़े होने के रास्ते का दुख अभी से शुरू हो गया, किंतु छिपाने की आवश्यकता नहीं है। कारण इसका रहस्य केवल एक ही व्यक्ति जान सकेगा। 1000 प्रयत्न करने पर भी और कोई उसे नहीं जान पाएगा। तुम में से वह व्यक्ति कौन है, यह कोई नहीं जानता। अतएव इसे सबके सामने निर्भय खोलकर रख सकते हो। सन्यासी चले गए, किंतु हरिहर उस कागज को छिपाकर रखे बिना न रह सका। कहीं और कोई इससे लाभान्वित न हो जाए, कहीं उसका छोटा भाई शंकर इसका फल भोग न कर ले। इसी आशंका से हरिहर ने इस कागज को कटहल के काट के एक बक्स में बंद करके अपनी आराध्य देवी जयकाली के आसन के नीचे छिपा दिया था। प्रत्येक अमावस्या की अर्धरात्रि को देवी की पूजा करके एक बार वह उस कागज को खोलकर देखता। काश देवी प्रसन्न होकर उसको अर्थ समझने की शक्ति दे दें। कुछ दिन से शंकर हरिहर से विनती करने लगा था, भैया एक बार अच्छी तरह मुझे वह कागज देख लेने दो ना। हरिहर ने कहा, धत पगले, वह कागज क्या अब धरा है। वह पाखंडी सन्यासी कागज में कुछ चील बिलवा बनाकर झांसा दे गया था। मैंने उसे जला डाला है। शंकर चुप रह गया। सहसा एक दिन शंकर घर में दिखाई नहीं दिया। उसके बाद से वह लापता रहा। हरिहर का सारा काम काज नष्ट हो गया। गुप्त ऐश्वर्य का ध्यान वह क्षण भर के लिए भी न भूल सका। मृत्यु काल आ पहुंचने पर सन्यासी के दिए हुए उस कागज को वह अपने बड़े लड़के श्यामपद को दे गया। ये कागज पाने पर श्यामापद ने नौकरी छोड़ दी। जयकाली की पूजा और एकाग्र चित्त से इस लेख के पाठ की चर्चा में उसका संपूर्ण जीवन कैसे बीत गया, इसका उसे पता भी न चला। मृत्युंजय श्यामापद का बड़ा लड़का था। पिता की मृत्यु के पश्चात वह सन्यासी के दिए हुए इस गुप्त लेख का अधिकारी हुआ। उसकी अवस्था उत्तरोत्तर जितनी ही खराब होती जाती थी, उतने ही आग्रह से उस कागज के प्रति उसका सारा ध्यान एकाग्र होता जाता। तभी गत अमावस्या की रात को पूजा के पश्चात वह लेख नहीं दिखाई पड़ा। सन्यासी भी कहीं अंतर्धान हो गया। मृत्युंजय ने कहा, उस सन्यासी को छोड़ने से काम न चलेगा, सारा पता उसी से मिलेगा। ये कहकर वह घर छोड़कर सन्यासी की खोज में निकला। 1 वर्ष रास्तों में घूमते ही बीत गया। गांव का नाम धारागोल था। वहां मोदी की दुकान पर बैठा मृत्युंजय तंबाकू पी रहा था और अन्य मनस्क भाव से अनेक बातें सोच रहा था। कुछ दूरी पर मैदान के बगल से एक सन्यासी जा रहा था। पहले तो मृत्युंजय का ध्यान उधर नहीं गया। थोड़ी देर बाद सहसा उसे लगा, जो आदमी जा रहा था ये वही सन्यासी है। झटपट हुक्का रखकर मोदी को आश्चर्य में डाल एक दौड़ में वह दुकान से बाहर निकल गया, किंतु वह सन्यासी दिखाई नहीं दिया। उस समय संध्या का अंधेरा हो गया था। अपरिचित स्थान में वह सन्यासी की खोज करने कहाँ जाए, यह निश्चय न कर सका। लौटकर दुकान पर आकर मोदी से पूछा, यह जो सघन वन दिख रहा है वहां क्या है? मोदी ने कहा, किसी समय यह वन शहर था, किंतु अगस्त्य मुनि के शाप से वहां के राजा प्रज्ञा सब महामारी में मर गए। कहा जाता है वहां खोजने से आज भी बहुत धन रत्न मिल सकता है, किंतु दिन दोपहरी में भी कोई उस वन में जाने का साहस नहीं कर पाता। जो गया वह फिर कभी नहीं लौटा। मृत्युंजय का मन चंचल हो उठा। सारी रात मोदी की दुकान में चटाई पर लेटा वह मच्छरों के मारे अपने अंगों को चपेटता रहा और उस वन की बात, सन्यासी की बात, उस खोए हुए लेख की बात सोचता रहा। बार बार पढ़ने के कारण वह लेख मृत्युंजय को प्रायः कंठस्थ हो गया था। इसलिए अनिद्रा की इस अवस्था में उसके मस्तिष्क में बस यही घूम रहा था, पये धरे साधा, रा नाही दये राधा, शेष दिल रा, पागोल छाड़ो पा। सिर भन्ना गया। इन पंक्तियों को वह किसी भी प्रकार अपने मन से न निकाल सका। अंत में भोर वेला में जब उसे जरा झपकी आई, तब स्वप्न में इन 4 पंक्तियों का अर्थ उसे अत्यंत सहज प्रतीत हुआ। रा नाही देय राधा, अर्थात राधा का रा न रहने से धा रह गया, शेष दिल रा अर्थात धारा हो गया, पागोल छाड़ो पा, पागोल का पा छोड़ देने से गोल बाकी रहा, अर्थात सब मिलकर धारा गोल हुआ। इस जगह का नाम तो धारा गोल ही है। सपना देखते देखते मृत्युंजय उछल पड़ा। दिन भर वन में घूमकर बड़े कष्ट से रास्ता खोजकर बिना कुछ खाए संध्या समय मृत्यु प्राय अवस्था में
मृत्युंजय गांव को लौटा। दूसरे दिन चादर में चिवड़ा बांधकर फिर उसने वन की यात्रा की। अपराह्न में वह एक बावड़ी के पास जा पहुंचा। बावड़ी के पश्चिमी किनारे पर मृत्युंजय अचानक चौंक कर खड़ा हो गया। देखा, इमली के एक पेड़ को घेरकर एक विशाल वट वृक्ष खड़ा था। तत्क्षण उसे याद आया, तेंतुर बटेर खोले, वट की गोद में इमली, दक्षिणी याव चले, दक्षिण दिशा में चले जाओ। कुछ दूर दक्षिण दिशा की ओर जाने पर वह घने जंगल में जा पहुंचा। वहां बेंत की झाड़ियों को पार करके चलना उसके लिए एकदम असंभव हो गया। जो हो, मृत्युंजय ने तय किया, इस वृक्ष को खो देने से किसी भी प्रकार काम नहीं चलेगा। इस पेड़ के पास लौटकर आते हुए पास ही वृक्ष के बीच से एक मंदिर का शिखर दिखाई पड़ा। उसी दिशा की ओर लक्ष्य करके चलता हुआ मृत्युंजय एक टूटे मंदिर के पास आ पहुंचा। उसने देखा, पास ही एक छोटा सा चूल्हा, जली लकड़ी और राख पड़ी थी। खूब सावधानी से मृत्युंजय ने मंदिर के टूटे दरवाजे में झांका। वहां कोई आदमी नहीं था, प्रतिमा नहीं थी, केवल एक कंबल, एक कमंडल और एक गेरुआ उत्तरीय पड़ा था। उस समय संध्या हो चली थी। गांव बहुत दूर था। अंधेरे में वन में रास्ता ढूंढा जा सकेगा या नहीं, अतः इस मंदिर में मनुष्य के बसने का लक्षण देखकर मृत्युंजय खुश हुआ। मंदिर का एक बहुत बड़ा पत्थर का टुकड़ा टूटकर द्वार के पास पड़ा हुआ था। उस पत्थर पर बैठकर नीचा सिर किए सोचते सोचते मृत्युंजय ने अचानक पत्थर पर जाने क्या खुदा हुआ देखा। झुककर देखा, एक चक्र अंकित था। उसमें कुछ स्पष्ट, कुछ लुप्त प्राय ढंग से निम्नलिखित सांकेतिक अक्षर खुदे हुए थे। यह मृत्युंजय का सुपरिचित चक्र था। अमावस्या की कितनी रातों में उसने सुगंधित धूप के धुएं और घी के दिए से प्रकाशित पूजा गृह में रुई के कागज पर अंकित हुए चक्र चिन्ह पर झुककर रहस्य जानने के लिए एकाग्र चित्त से देवी की कृपा की याचना की थी। अभीष्ट सिद्धि के अत्यंत पास आ पहुंचने पर आज उसका सर्वांग जैसे कांपने लगा। कहीं किनारे आकर नौका न डूब जाए, कहीं किसी एक साधारण सी भूल के कारण उसका सब कुछ नष्ट न हो जाए, कहीं वह सन्यासी पहले ही आकर सब कुछ ढूंढ कर न ले जा चुका हो। इसी आशंका से उसके हृदय में उथल पुथल मच गई। उस समय उसका क्या कर्तव्य था, ये वह न सोच सका। उसे लगा वह कदाचित ऐश्वर्य भंडार के बिल्कुल ऊपर बैठा है, फिर भी कुछ जान नहीं पा रहा है। बैठे बैठे वह काली का नाम जपने लगा। संध्या का अंधकार घना हो आया। झिल्ली की झनकार से वन भूमि मुखरित हो उठी। तभी कुछ दूर घने जंगल में आग की चमक दिखाई पड़ी। मृत्युंजय अपना पत्थर का आसन छोड़कर उठा और उस अग्निशिखा को लक्ष्य करके चलने लगा। अत्यंत कठिनाई से कुछ दूर जाकर पीपल के तने की ओट से स्पष्ट देखा उसका वही परिचित सन्यासी अग्नि के प्रकाश में वह रुई कागज का लेख फैलाकर एक सींग से राख के ऊपर एकाग्र मन से हिसाब लगा रहा था। मृत्युंजय के घर के उस पैतृक लेख की लिखावट, अरे पाखंडी चोर, इसी कारण इसने मृत्युंजय से शोक न करने को कहा था। सन्यासी बार बार हिसाब लगाता और एक छड़ी लेकर जमीन नापता। थोड़ी दूर नापकर हताश होकर गर्दन हिलाकर फिर आकर हिसाब लगाने में जुट जाता। इस तरह करते हुए जब रात समाप्त होने को आई, जब रात के अंत की शीतल वायु से वनस्पतियों की चोटियों के पत्ते मरमरित हो उठे, तब सन्यासी वह लेख पत्र लपेट कर चला गया। मृत्युंजय यह न समझ सका कि क्या करे। वह यह भली भांति समझ गया कि सन्यासी की सहायता के बिना इस लिखावट का रहस्य भेद करना उसके लिए संभव न था, और यह भी निश्चित था कि लुब्ध सन्यासी मृत्युंजय की सहायता नहीं करेगा। अतः छिपकर सन्यासी के ऊपर निगाह रखने के अतिरिक्त और कोई उपाय न था। किंतु दिन में गांव में बिना गए उसे भोजन नहीं मिलेगा। अतएव कम से कम कल सवेरे एक बार गांव जाना आवश्यक था। भोर की तरफ अंधकार के तनिक फीका पड़ते ही वह पेड़ से नीचे उतर आया, जहां सन्यासी राख पर सवाल लगा रहा था। वहां अच्छी तरह देखा, कुछ समझ न सका। चारों ओर घूम कर देखा, जंगल में कोई खास बात न थी। वन प्रांत का अंधकार धीरे धीरे जब क्षीण हो आया, तब बड़ी सावधानी से चारों ओर देखता हुआ मृत्युंजय गांव की ओर चला। उसे डर था कि कहीं सन्यासी उसे देख न ले। जिस दुकान में मृत्युंजय ने आश्रय ग्रहण किया था, उसके पास एक कायस्था गृहिणी व्रत के उपलक्ष्य में उस दिन ब्राह्मण भोजन कराने की तैयारी कर रही थी। वही अब मृत्युंजय को भोजन मिल गया। कई दिन के भोजन के कष्ट के पश्चात आज उसका भोजन भारी हो गया।
इस भारी भोजन के बाद उसने जैसे ही हुक्का पीकर दुकान की चटाई पर जरा लेटने की इच्छा की, वैसे ही गत रात्रि को न सो सकने के कारण मृत्युंजय ने सोचा था कि जल्दी ही भोजनादि करके काफी दिन रहते बाहर निकलेगा। हुआ ठीक इसका उल्टा। जब उसकी नींद टूटी तब सूर्य अस्त हो चुका था, तो भी मृत्युंजय निरुत्साहित नहीं हुआ। अंधेरे में ही उसने वन में प्रवेश किया। देखते देखते रात घनीभूत हो आई। पेड़ों की छाया में निगाह काम नहीं देती थी। जंगल में रास्ता रुक जाता। मृत्युंजय किस ओर कहां जा रहा था, इसका उसे कोई पता न चला। जब रात बीत गई तब देखा कि सारी रात वह वन के किनारे एक ही जगह चक्कर काटता रहा था। कौओं का झुंड काम काम करता हुआ गांव की ओर उड़ चला। यह शब्द मृत्युंजय के कानों को व्यंग्यपूर्ण धिक्कार वाक्य जैसा लगा। गणना करने में बार बार भूल होती रही थी। वही भूल ठीक करते करते अंत में सन्यासी ने सुरंग का रास्ता ढूंढ लिया। मशाल लेकर वे सुरंग में घुसे। पक्की भीत पर काई जमी थी। बीच बीच में किसी किसी जगह से जल टपक रहा था। जगह जगह अनेक मेंढक एक दूसरे से सटे हुए स्तूपाकार होकर सो रहे थे। इस रपटीले रास्ते से कुछ दूर जाते ही सन्यासी ने देखा, सामने दीवार खड़ी थी। राह अवरुद्ध थी। कुछ भी न समझ सके। हर जगह दीवार में लोहे के डंडे से ठोंक कर देखा, कहीं से पोली होने की आवाज न आई, कहीं रंध्र नहीं। इसमें संदेह न रहा कि वह रास्ता यहीं समाप्त हो गया था। फिर वही कागज खोला, सिर पर हाथ धरकर बैठे सोचने लगे। वह रात इसी तरह कट गई। दूसरे दिन गणना पूरी करके फिर सुरंग में प्रवेश किया। उस दिन गुप्त संकेत का अनुसरण करते हुए एक स्थान विशेष से पत्थर सरकाकर दूसरे रास्ते की खोज की। उस रास्ते पर चलते चलते फिर एक जगह रास्ता बंद हो गया। अंत में 5वीं रात सुरंग में प्रवेश करके सन्यासी बोल उठे, आज मुझे रास्ता मिल गया है। अब आज मुझसे कोई भूल न होगी। रास्ता अत्यंत जटिल था। उसकी शाखा प्रशाखाओं का अंत न था। कहीं ऐसा सकरा कि घुटनों के बल चलना पड़ता। बड़ी सावधानी से मशाल लिए चलते चलते सन्यासी गोलाकार कमरे जैसी एक जगह में जा पहुंचे। कमरे के बीच में एक बड़ा सा कुआं था। मशाल की रोशनी में सन्यासी उसका तला न देख सके। कमरे की छत से लोहे की एक विशाल मोटी जंजीर कुएं में लटक रही थी। सन्यासी के प्राणपण से बलपूर्वक ठेलते ही इस जंजीर के थोड़ा सा हिलने मात्र से ठन करके एक शब्द कुएं के गहवर से उठा और कमरा प्रतिध्वनित होने लगा। सन्यासी उच्च स्वर से चीख उठे, मिल गया। उनके चीखने के साथ ही कमरे की टूटी हुई दीवार से एक पत्थर खिसक कर गिरा और उसी के साथ साथ एक और कोई जीवित पदार्थ धम्म से गिरकर चीख उठा। सन्यासी इस आकस्मिक आवाज से चौंक पड़े और उनके हाथ से मशाल गिरकर बुझ गई। सन्यासी ने पूछा, तुम कौन हो? कोई उत्तर नहीं मिला। इस पर अंधेरे में टटोल कर देखने से उनका हाथ एक आदमी की देह से टकराया। उसको हिलाकर पूछा, तुम कौन? कोई उत्तर नहीं मिला। आदमी मूर्छित हो गया था। तब चकमक रगड़ रगड़ कर सन्यासी ने बड़ी मुश्किल से मशाल जलाई। इस बीच वह आदमी भी सचेत हो गया था और उठने का प्रयत्न करते हुए पीड़ा से आर्तनाद कर उठा। सन्यासी ने कहा, अरे यह तो मृत्युंजय है, तुम्हारी ऐसी मति क्यों हुई? मृत्युंजय बोला, बाबा माफ करो, भगवान ने मुझे दंड दिया है। पत्थर फेंक कर तुम्हें मारने जा रहा था, संभल नहीं सका। फिसलकर पत्थर सहित मैं गिर पड़ा, पैर अवश्य ही टूट गया होगा। सन्यासी ने कहा, मुझे मारने से तुम्हें क्या लाभ होता? मृत्युंजय ने कहा, तुम लाभ की बात पूछ रहे हो? तुम लोभ के मारे मेरे पूजा घर से लेख चुराकर इस सुरंग में घूमते फिर रहे हो। तुम चोर हो, तुम पाखंडी हो। मेरे पितामह को जिन सन्यासी ने यह लेख दिया था, उन्होंने कहा था कि हमारे ही वंश का कोई इस लेख के संकेत को समझ पाएगा। ये गुप्त ऐश्वर्य हमारे ही वंश का प्राप्य है। इसलिए मैं कई दिन से बिना खाए बिना सोए छाया के समान तुम्हारे पीछे घूमता रहा। आज जिस समय तुम चिल्लाए मिल गया, तो मुझसे और नहीं रहा गया। मैं तुम्हारे पीछे आकर इसे गड्ढी में छिपा बैठा था। वहां से एक पत्थर सरकाकर तुमको मारने चला था, किंतु शरीर दुर्बल था, जगह बहुत रपटीली थी, इसी से गिर पड़ा। इस समय तुम मुझे मार डालो तो वह भी अच्छा है। मैं यक्ष होकर इस धन की रक्षा करूंगा, किंतु तुम इसे ले नहीं पाओगे, किसी भी प्रकार नहीं। यदि लेने का यत्न करोगे तो मैं ब्राह्मण हो, तुम्हें अभिशाप देकर इस कुएं में कूदकर आत्महत्या कर लूंगा। यह धन तुम्हारे लिए ब्राह्मण
गौ के रक्त के समान होगा। इस धन का तुम कभी भी सुख से भोग न कर सकोगे। हमारे पिता पितामह इस धन पर पूर्ण ममता रखकर मरे हैं। इस धन का ध्यान करते करते हम दरिद्र हो गए हैं। इस धन की खोज में मैं घर में अनाथा स्त्री और छोटे बच्चे छोड़कर, आहार निद्रा त्याग कर अभागे पागल के समान घाट मैदानों में घूमता फिर रहा हूं। इस धन को तुम मेरे देखते कभी नहीं ले सकोगे। सन्यासी बोले, मृत्युंजय, तो फिर सुनाओ, तुम्हें सारी बात सुनाता हो। तुम जानते हो, तुम्हारे पितामह का एक छोटा सहोदर भाई था, उसका नाम था शंकर। मृत्युंजय ने कहा, हाँ, वे घर से लापता हो गए थे। सन्यासी ने कहा, मैं वही शंकर हूं। मृत्युंजय ने हताश होकर दीर्घ निश्वास छोड़ी। इतने दिन तक वह यह निश्चय किए बैठा था कि इस गुप्त धन पर एकमात्र उसी का अधिकार है। उसी के वंश के आत्मीय ने आकर यह अधिकार नष्ट कर दिया। शंकर ने कहा, सन्यासी से लेख पाने के बाद भैया ने उसे मुझसे छिपाने का पूरा यत्न किया था, किंतु वे जितना ही छिपाने लगे, मेरी उत्सुकता उतनी ही बढ़ने लगी। उन्होंने इस लेख को देवी के आसन के नीचे बक्स में छिपाकर रखा था। मुझे इसका पता लग गया और दूसरी चाबी बनवाकर प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा करके लेख की प्रतिलिपि करने लगा। जिस दिन नकल समाप्त कर ली, उसी दिन मैं इस धन की खोज में घर छोड़कर बाहर निकल पड़ा। मेरे भी घर में अनाथा स्त्री और एक बच्चा था। आज उनमें से कोई नहीं बचा है। कितने देश देशांतरों में भ्रमण किया है, इसका विस्तार से वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। सन्यासी के दिए हुए इस लेख को कोई सन्यासी मुझे अवश्य समझा देगा। ये समझकर मैंने अनेक सन्यासियों की सेवा की। अनेक पाखंडी सन्यासियों ने मेरे इस कागज का पता लगाकर इसे चुराने की भी कोशिश की। इस प्रकार एक के बाद एक कितने ही वर्ष बीत गए। मेरे मन को क्षण भर के लिए भी सुख नहीं मिला, शांति नहीं मिली। अंत में पूर्व जन्म में अर्जित पुण्य के प्रभाव से कुमायूं पर्वतों में बाबा स्वरूपानंद स्वामी का संग मिला। उन्होंने मुझसे कहा, बैठो, तृष्णा दूर करो, तभी विश्वव्यापी अक्षय संपदा अपने आप तुम्हें प्राप्त होगी। अंत में पूर्व जन्म में अर्जित पुण्य के प्रभाव से कुमायूं पर्वतों में बाबा स्वरूपानंद स्वामी का संग मिला। उन्होंने मुझसे कहा, बैठो, तृष्णा दूर करो, तभी विश्वव्यापी अक्षय संपदा अपने आप तुम्हें प्राप्त होगी। उन्होंने मेरे मन के ताप को शीतल कर दिया। उनकी कृपा से आकांक्षा का आलोक और धरती की श्यामलता मेरे लिए राज संपदा हो गई। एक दिन पर्वत की शिला के नीचे शीतकाल की संध्या के दिन परमहंस बाबा की धोनी में आग जल रही थी। उसी आग को अपना कागज समर्पित कर दिया। बाबा थोड़ा मुस्कुराए। उस हंसी का अर्थ उस समय नहीं समझा था, आज समझा हूं। उन्होंने अवश्य मन ही मन कहा हो कि कागज को राख कर डालना आसान है, किंतु वासना इतनी जल्दी भस्मसात नहीं होती। कागज का जब कोई चिन्ह शेष न रहा, तब जैसे मेरे मन के चारों ओर से एक नागपाश बंधन पूर्ण रूप से खुल गया हो। मुक्ति के अपूर्व आनंद से मेरा चित्त परिपूर्ण हो उठा। मैंने सोचा, अब मुझे कोई भय नहीं, जगत में मैं और कुछ नहीं चाहता। उसके कुछ समय बाद परमहंस बाबा का हाथ छोड़ गया। उनको बहुत ढूंढा, कहीं भी उन्हें न देख सका। अब मैं सन्यासी होकर निरासक्त मन से विचरने लगा। अनेक वर्ष बीत गए। उस लेख की बात प्रायः भूल ही गया था। इस बीच एक दिन धारागोल के इस जंगल में प्रवेश करके एक टूटे मंदिर में आश्रय ग्रहण किया। 2-1 दिन रहते रहते देखा, मंदिर की भीत पर स्थान स्थान पर अनेक प्रकार के चिन्ह बने हुए हैं। ये चिन्ह मेरे पूर्व परिचित थे। कभी बहुत दिनों तक जिसकी खोज में फिरा था, उसका सुराग मिल गया। इसमें मुझे संदेह न रहा। मैंने कहा, यहां अब रहना नहीं होगा, ये वन छोड़ चलो। किंतु छोड़कर जाना संभव नहीं हुआ। सोचा, देख ही क्यों न लिया जाए, क्या है कौतूहल को बिल्कुल शांत कर देना ही अच्छा है। चिन्हों को लेकर काफी विचार किया, कोई फल न निकला। बार बार लगने लगा कि वह कागज क्यों जला डाला, उसको रखे रहने में ही क्या क्षति थी। तब मैं फिर अपने जन्मस्थान गया। अपने पैतृक घर की अत्यंत दुर्व्यवस्था देखकर सोचा, सन्यासी हो, मुझे धन रत्नों से क्या प्रयोजन, किंतु ये गरीब लोग तो गृहस्थ हैं। उस गुप्त संपत्ति का इनके लिए उद्धार करने में कोई दोष नहीं है। मुझे पता था कि वह लेख कहाँ है। उसे प्राप्त करना मेरे लिए तनिक भी कठिन नहीं हुआ। उसके बाद 1 वर्ष से यह कागज लिए मैंने इस निर्जन वन में गणना की है।
और खोज की है। मन में और कोई चिंता न थी। बार बार जितनी बाधाएं आती थी, उत्तरोत्तर उतना ही आग्रह बढ़ता जाता था। उन्मत्त की भांति रात दिन इसी एक अध्यवसाय में रत रहा। इस बीच कब तुमने मेरा पीछा किया, मैं न जान सका। मैं अपनी सहज अवस्था में रहता तो तुम कभी अपने को मुझसे छिपाकर न रख पाते, किंतु मैं तन्मय था। बाहर की घटनाएं मेरी दृष्टि आकर्षित नहीं करती थी। उसके बाद जो खोज रहा था वह आज अभी मिला है। यहाँ जितना है, पृथ्वी पर किसी राज्य राजेश्वर के भंडार में भी उतना धन नहीं है। बस केवल एक संकेत का रहस्य समझते ही वह धन मिल जाएगा। यह संकेत ही सबसे कठिन है, किंतु वह संकेत भी मैंने मन ही मन जान लिया है, इसलिए मिल गया, कहकर मन के उल्लास में चीख उठा। यदि चाहूं तो क्षण भर में उस सोने और मानिकों के भंडार के बीच खड़ा हो सकता हूं। मृत्युंजय ने शंकर के पैर पकड़कर कहा, तुम सन्यासी हो, तुम्हें धन की कोई जरूरत नहीं है। मुझे उस भंडार में ले चलो, मुझे वंचित मत करो। शंकर ने कहा, आज मेरा अंतिम बंधन खुल गया है। तुम जो पत्थर फेंककर मुझे मारने के लिए तैयार हुए थे, उसकी चोट तो मेरे शरीर में नहीं लगी, किंतु उसने मेरे मुहावरण को भेद डाला है। आज मैंने तृष्णा की कराल मूर्ति देख ली। मेरे गुरु परमहंस देव की गूढ़ प्रशांत हंसी ने इतने दिनों के बाद मेरे हृदय में कल्याण दीप की सदा जलने वाली आलोक शिखा जला दी है। मृत्युंजय ने शंकर के पैर पकड़कर फिर कातर स्वर में कहा, तुम मुक्त पुरुष हो, मैं मुक्त नहीं, मैं मुक्ति नहीं चाहता। मुझे इस ऐश्वर्य से वंचित नहीं कर पाओगे। सन्यासी ने कहा, वत्स, तब तुम अपना यह लेख लो। यदि न धन ढूंढ सको तो ढूंढ लो। इतना कहकर अपना डंडा और लेख मृत्युंजय के पास रखकर सन्यासी चले गए। मृत्युंजय ने कहा, मुझ पर दया करो, मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे दिखा दो। कोई उत्तर नहीं मिला। तब मृत्युंजय ने लाठी का सहारा लेकर हाथ से टटोलते हुए सुरंग से बाहर निकलने की चेष्टा की, किंतु रास्ता अत्यंत जटिल था। गोरख धंधे के समान बार बार रुकावटें आने लगी। अंत में घूमते घूमते थककर एक जगह लेट गया और नींद आते देर नहीं हुई। नींद से जब जगा तब रात थी या दिन या कितना समय था, यह जानने का कोई उपाय न था। खूब भूख लगने पर मृत्युंजय ने एक चादर के कोने में बंधा चिवड़ा खोलकर खा लिया। उसके बाद फिर एक बार हाथ से टटोलकर सुरंग से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगा। अनेक जगह रुकावट मिलने के कारण बैठ गया। तब चिल्लाकर पुकारा, हे सन्यासी, तुम कहाँ हो? उसकी वह पुकार सुरंग की समस्त शाखा प्रशाखाओं से बार बार प्रतिध्वनित होने लगी। थोड़ी दूर से उत्तर आया, मैं तुम्हारे पास ही हूं, क्या चाहते हो, बोलो। मृत्युंजय ने दीन स्वर में कहा, धन कहाँ है, दया करके मुझे दिखा दो। फिर कोई उत्तर नहीं मिला। मृत्युंजय ने बारंबार पुकारा, कोई उत्तर नहीं मिला। दंड प्रहरों द्वारा अविभक्त पृथ्वी की इस चिररात्रि में मृत्युंजय और एक बार सो लिया। नींद से फिर उसी अंधकार में वह जागा। चिल्लाकर पुकारा, अजी हो क्या? पास से ही उत्तर मिला, यही हो, क्या चाहते हो? मृत्युंजय ने कहा, मैं और कुछ नहीं चाहता, इस सुरंग से मेरा उद्धार करके ले चलो। सन्यासी ने प्रश्न किया, तुम धन नहीं चाहते? मृत्युंजय ने कहा, नहीं, नहीं चाहता। तभी चकमक रगड़ने का शब्द हुआ और कुछ देर बाद बत्ती जल गई। सन्यासी ने कहा, तो फिर आओ मृत्युंजय, इस सुरंग से बाहर चलें। मृत्युंजय ने दयनीय स्वर में कहा, बाबा, क्या सब कुछ बिल्कुल व्यर्थ जाएगा? इतने कष्ट के बाद भी क्या धन नहीं मिलेगा? उसी क्षण बत्ती बुझ गई। मृत्युंजय बोला, तुम कितने निष्ठुर हो, और यह कहकर वहीं बैठकर सोने लगा। समय का कोई हिसाब न था, अंधकार का कोई अंत न था। मृत्युंजय को इच्छा हुई कि अपने तन मन के सारे बल से इस अंधकार को फोड़कर चूर्ण कर डाले। प्रकाश, आकाश और विश्व सौंदर्य की विचित्रता के लिए उसके प्राण व्याकुल हो उठे। बोला, हे सन्यासी, निष्ठुर सन्यासी, मैं धन नहीं चाहता, मेरा उद्धार करो। सन्यासी ने कहा, धन नहीं चाहते तो फिर मेरा हाथ पकड़ो, मेरे साथ चला। इस बार बत्ती नहीं जली। एक हाथ में लाठी और एक हाथ में सन्यासी का उत्तरीय पकड़कर मृत्युंजय धीरे धीरे चलने लगा। बहुत देर तक कई टेढ़ी मेढ़े रास्तों में खूब घूम फिरकर एक जगह आकर सन्यासी ने कहा, खड़े रहो। मृत्युंजय खड़ा रहा। उसके पश्चात मोर्चा लगे लोहे के एक दरवाजे के खुलने का भयंकर शब्द सुनाई दिया।
सन्यासी ने मृत्युंजय का हाथ पकड़कर कहा, आओ। मृत्युंजय ने आगे बढ़कर जैसे किसी कमरे में प्रवेश किया। तब फिर चकमक रगड़ने का शब्द सुनाई दिया। कुछ देर बाद जब मशाल जल गई, तब यह कैसा अद्भुत दृश्य! चारों ओर दीवारों पर पृथ्वी के गर्भ में रुद्र प्रखर सूर्यालोक पुंज के समान तह पर तह सोने का मोटा मोटा पत्थर मढ़ा हुआ था। मृत्युंजय की आंखें चमकने लगी। वह पागल की भांति बोल उठा, यह सोना मेरा है, इसे मैं किसी भी प्रकार छोड़कर नहीं जा सकता। सन्यासी ने कहा, अच्छा छोड़कर मत जाना, यह मशाल रही और वह सत्तू चिवड़ा और एक बड़े लोटे में जल रखे जाता हो। देखते देखते सन्यासी बाहर चले गए और उस स्वर्ण भंडार के लोहे के दरवाजे के किवाड़ बंद हो गए। मृत्युंजय बार बार इस स्वर्ण पुंज का स्पर्श करता हुआ सारे कमरे में चक्कर लगाने लगा। सोने के छोटे छोटे टुकड़े तोड़कर जमीन के ऊपर फेंकने लगा, गोद में बटोरने लगा, एक से दूसरे को टकराकर शब्द करने लगा और सारे शरीर पर फेरकर उसका स्पर्श लेने लगा। अंत में थककर सोने का पत्थर बिछाकर उसके ऊपर लेटकर सो गया। जगह कर देखा, चारों ओर सोना झिलमिला रहा था। सोने के अलावा और कुछ न था। मृत्युंजय सोचने लगा, धरती पर शायद अब तक प्रभात हो गया होगा, समस्त जीव जंतु आनंद से जाग उठे होंगे। उसके घर में तालाब के किनारे के बाग से प्रातःकाल जो स्निग्ध सुगंध आती थी, वही मानो उनकी कल्पना में उसकी नाक में प्रवेश करने लगी। उसे मानो स्पष्ट दिखाई दिया कि छोटी छोटी बत्तखें झूमती झूमती कलरव करती हुई प्रातःकाल आकर तालाब में तैर रही हो और घर की नौकरानी बामा कमर में आंचल लपेटे ऊपर उठे दाहिने हाथ में पीतल काम से की थाली कटोरियों का ढेर लिए घाट पर जमा कर रही है। दरवाजा पीटकर मृत्युंजय पुकारने लगा, ओ सन्यासी महाराज, हो क्या? द्वार खुल गया। सन्यासी ने कहा, क्या चाहते हो? मृत्युंजय बोला, मैं बाहर जाना चाहता हूं, किंतु क्या सोने के दो एक पत्थर भी साथ नहीं ले जा सकूंगा? उसका कोई उत्तर दिए बिना सन्यासी ने फिर मशाल जलाई, एक बार हुआ कमंडल रख दिया और उत्तरीय से कई मुट्ठी चिवड़ा जमीन पर रखकर बाहर चले गए। द्वार बंद हो गया। मृत्युंजय ने सोने का एक पतला पत्थर लेकर उसे मोड़कर टुकड़े टुकड़े करके तोड़ डाला। उस टूटे हुए सोने को लेकर कमरे के चारों ओर मिट्टी के ढेले के समान बिखेरने लगा। कभी दांतों से काटकर सोने के पत्थर में दाग करता, कभी सोने के किसी पत्थर को जमीन पर फेंककर उसके ऊपर बार बार पदाघात करता। मन ही मन कह उठता, पृथ्वी पर ऐसे सम्राट कितने हैं जो सोने को इस प्रकार इधर उधर बिखेर सकते हैं। मृत्युंजय पर मानो एक प्रलय की सनक सवार हो गई। उसकी इच्छा होने लगी कि वह उस स्वर्ण राशि को चूर्ण करके धूल के समान फांक फांक कर उड़ा दे और इस प्रकार से पृथ्वी के सारे स्वानलुब्ध राजा महाराजाओं का तिरस्कार करे। इस तरह जितनी देर हो सका मृत्युंजय ने सोने को लेकर खींचतान की और फिर थक कर सो गया। नींद खुलने पर वह अपने चारों ओर फिर वही स्पर्श राशि देखने लगा। तब दरवाजे को पीटकर वह चिल्लाकर बोल उठा, ओ सन्यासी, मैं ये सोना नहीं चाहता, सोना नहीं चाहता। किंतु द्वार नहीं खुला। चिल्लाते चिल्लाते मृत्युंजय का नशा बैठ गया, किंतु द्वार नहीं खुला। सोने के एक एक पिंड को लेकर वह फेंक कर दरवाजे पर मारने लगा, किंतु कोई परिणाम न निकला। मृत्युंजय का हृदय बैठने लगा। तब क्या सन्यासी नहीं आएंगे? इस स्वर्ण कारागार में तिल तिल पल पल करके सूख कर मर जाना होगा। तब सोना देखकर उसे डर लगने लगा। विभीषिका के मौन कठोर हास्य के समान सोने का वह स्तूप चारों ओर स्थिर होकर खड़ा था। उसमें स्पंदन नहीं था, परिवर्तन नहीं। मृत्युंजय का हृदय अब कांपने लगा, व्याकुल होने लगा। उसके साथ उनका कोई संपर्क नहीं था, वेदना का कोई संबंध न था। सोने के ये पिंड न प्रकाश चाहते थे, न आकाश, न वायु, न प्राण, न मुक्ति। ये इस चिर अंधकार में चिरकाल से उज्जवल रहकर कठोर होकर स्थिर होकर पड़े थे। पृथ्वी पर अब गोधूली वेला होगी। आहा, गोधूली का वह सुनहलापन क्षण भर के लिए आंखों को शीतल करके अंधकार प्रांत में रोकर विदा लेता है। उसके पश्चात कुटिया के आंगन में संध्या तारा निर्निमेष दृष्टि से देखने लगता है। गौशाला में दीपक जलाकर बहू घर के कोने में संध्या दीप रखती है। मंदिर की आरती का घंटा बजने लगता है। गांव की, घर की अत्यंत क्षुद्र और तुच्छ बातें आज मृत्युंजय की कल्पना दृष्टि के आगे उज्जवल हो गई।
उनका वह भोला कुत्ता पूंछ सिर एक करके आंगन के कोने में संध्या के बाद सोता रहता। वह कल्पना भी जैसे उसको व्यथित करने लगी। धारागोल गांव में कई दिन जिस मोदी की दुकान में उसने आश्रय लिया था, वह इस समय रात में दीपक बुझाकर दुकान बंद करके धीरे धीरे गांव में घर की ओर भोजन करने जा रहा होगा। यह बात स्मरण करके उसको लगने लगा, मोदी कितना सुखी है। आज कौन दिन है क्या पता। यदि रविवार होगा तो अब तक हाट से आदमी अपने अपने घर लौट रहे होंगे, बिछुड़े हुए साथी को ऊंचे स्वर में बुला रहे होंगे, दल बनाकर पार जाने वाली नावों द्वारा पार हो रहे होंगे, मैदान के रास्ते अनाज के खेतों की मेन पार करके गांव के सूखे बांसों के पत्तों से ढके आंगन की बगल से होकर किसान लोग हाथ में दो एक मछली लटकाए, सिर पर टोकरी लिए, अंधेरे में तारों भरी आकाश के क्षीण प्रकाश में एक गांव से दूसरे गांव चले जा रहे होंगे। पृथ्वी के ऊपरी तल की इस विचित्र बृहत चिर चंचल जीवन यात्रा में तुच्छतम दीनतम होकर अपना जीवन मिला देने के लिए मिट्टी के सैकड़ों स्तर भेजता हुआ जगत का आह्वान उसके पास पहुंचने लगा। वह जीवन, वह आकाश पृथ्वी के संपूर्ण मणिमाणिक्यों से उसे अधिक मूल्यवान प्रतीत होने लगा। उसको लगने लगा केवल क्षण माणिक्यों से उसे अधिक मूल्यवान प्रतीत होने लगा। उसको लगने लगा केवल क्षण भर के लिए एक बार यदि अपनी उस श्यामाजनी धारित्री की धूली भरी गोद में, उस उन्मुक्त आलोकित नील गगन के नीचे घास पात की गंध से बसी उस वायु से हृदय भरकर एक बार अंतिम निश्वास लेकर मर सकता तो जीवन सार्थक हो जाता। इसी समय द्वार खुल गया। कमरे में प्रवेश करके सन्यासी ने कहा, मृत्युंजय, क्या चाहते हो? वो बोल उठा, मैं और कुछ नहीं चाहता। मैं इस सुरंग से, अंधकार से, गोरख धंधे से, इस सोने के कारागार से बाहर निकलना चाहता हूं। मैं प्रकाश चाहता हूं, आकाश चाहता हूं, मुक्ति चाहता हूं। सन्यासी ने कहा, इस सोने के भंडार से भी अधिक मूल्यवान रत्न भंडार कहाँ है? एक बार वहां नहीं चलोगे? मृत्युंजय ने कहा, नहीं, नहीं जाऊंगा। सन्यासी ने कहा, एक बार देख आने की भी उत्सुकता नहीं है? मृत्युंजय ने कहा, नहीं, मैं देखना भी नहीं चाहता। मुझे यदि कौपीन पहनकर भिक्षा मांगते घूमना पड़े तो भी मैं यहां क्षण भर भी नहीं काटना चाहता। सन्यासी ने कहा, अच्छा तो फिर आओ। मृत्युंजय का हाथ पकड़कर सन्यासी उसे उस गहरे कुएं के पास ले गए। उसके हाथ में वह लेख पत्र देकर कहा, इसे लेकर तुम क्या करोगे? मृत्युंजय ने उस पत्र को फाड़कर टुकड़े टुकड़े करके कुएं में फेंक दिया। रायचरण 12 वर्ष की आयु से अपने मालिक का बच्चा खिलाने पर नौकर हुआ था। उसके पश्चात काफी समय बीत गया। नन्हा बच्चा रायचरण की गोद से निकलकर स्कूल में प्रविष्ट हुआ, स्कूल से कॉलेज में पहुंचा, फिर एक सरकारी स्थान पर लग गया। किंतु रायचरण अब भी बच्चा खिलाता था। यह बच्चा उसकी गोद के पाले हुए अनुकूल बाबू का पुत्र था। बच्चा घुटनों के बल चलकर बाहर निकल जाता। जब रायचरण दौड़कर उसको पकड़ता तो वह रोता और अपने नन्ही नन्हे हाथों से रायचरण को मारता। रायचरण हंसकर कहता, हमारा भैया भी बड़ा होकर जज साहब बनेगा। जब वह रायचरण को चन्ना कहकर पुकारता तो उसका हृदय बहुत हर्षित होता। वह दोनों हाथ पृथ्वी पर टेक कर घोड़ा बनता और बच्चा उसकी पीठ पर सवार हो जाता। इन्हीं दिनों अनुकूल बाबू की बदली पद्मा नदी के किनारे एक जिले में हो गई। नए स्थान की ओर जाते हुए कलकत्ते से उन्होंने अपने बच्चे के लिए मूल्यवान आभूषण और कपड़ों के अतिरिक्त एक छोटी सी सुंदर गाड़ी भी खरीदी। वर्षा ऋतु थी। कई दिनों से मूसलाधार वर्षा हो रही थी। ईश्वर ईश्वर करते हुए बादल फटे। संध्या का समय था। बच्चे ने बाहर जाने के लिए आग्रह किया। रायचरण उसे गाड़ी में बिठाकर बाहर ले गया। खेतों में पानी खूब भरा हुआ था। बच्चे ने फूलों का गुच्छा देखकर जिद की। रायचरण ने उसे बहलाना चाहा, किंतु वह न माना। विवश रायचरण बच्चे का मन रखने के लिए घुटनों घुटनों पानी में फूल तोड़ने लगा। कई स्थानों पर उसके पांव कीचड़ में बुरी तरह ढंस गए। बच्चा तनिक देर मौन गाड़ी में बैठा रहा, फिर उसका ध्यान लहराती हुई नदी की ओर गया। वह चुपके से गाड़ी से उतरा। पास ही एक लकड़ी पड़ी थी, उठा ली और भयानक नदी के तट पर पहुंचकर उसकी लहरों से खेलने लगा। नदी के शोर में ऐसा मालूम होता था कि नदी की चंचल और मुंहजोर जल परियां
सुंदर बच्चे को अपने साथ खेलने के लिए बुला रही है। रायचरण फूल लेकर वापस आया तो देखा गाड़ी खाली है। उसने इधर उधर देखा, पैरों के नीचे से धरती निकल गई। पागलों की भांति चहुओर देखने लगा। वह बार बार बच्चे का नाम लेकर पुकारता था, लेकिन उत्तर में चन्ना की मधुर ध्वनि न आती थी। चारों ओर अंधेरा छा गया। बच्चे की माता को चिंता होने लगी। उसने चारों ओर आदमी दौड़ाए। कुछ व्यक्ति लालटेन लिए हुए नदी के किनारे खोज करने पहुंचे। रायचरण उन्हें देखकर उनके चरणों में गिर पड़ा। उन्होंने उससे प्रश्न करने आरंभ किए, किंतु वह प्रत्येक प्रश्न के उत्तर में यही कहता, मुझे कुछ मालूम नहीं। यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति की यह सम्मति थी कि छोटे बच्चे को पद्मा नदी ने अपने आंचल में छिपा लिया है, किंतु फिर भी हृदय में विभिन्न प्रकार की शंकाएं उत्पन्न हो रही थी। एक यह कि उसी संध्या को निर्वासितों का एक समूह नगर से गया था और मां को संदेह था कि रायचरण ने कहीं बच्चे को निर्वासित के हाथों न बेच दिया हो। वह रायचरण को अलग ले गई और उससे विनती करते हुए कहने लगी, रायचरण, तुम मुझसे जितना रुपया चाहो ले लो, किंतु परमात्मा के लिए मेरी दशा पर तरस खाकर मेरा बच्चा मुझको वापस कर दो। परंतु रायचरण कुछ उत्तर न दे सका, केवल माथे पर हाथ मारकर मौन हो गया। स्वामिनी ने क्रोध और आवेश की दशा में उसको घर से बाहर निकाल दिया। अनुकूल बाबू ने पत्नी को बहुत समझाया, किंतु माता के हृदय से शंकाएं दूर न हुई। वह बराबर यही कहती रही कि मेरा बच्चा सोने के आभूषण पहने हुए था। अवश्य इसने। रायचरण अपने गांव वापस चला आया। उसे कोई संतान न थी और न ही संतान होने की कोई संभावना थी, किंतु साल की समाप्ति पर उसके घर पुत्र ने जन्म लिया, परंतु पत्नी सूतिका गृह में ही मर गई। घर में एक विधवा बहन थी। उसने बच्चे के पालन पोषण का भार अपने ऊपर लिया। जब बच्चा घुटनों के बल चलने लगा, वह घर वालों की नजर बचाकर बाहर निकल जाता। रायचरण जब उसे दौड़कर पकड़ता तो वह चंचलता से उसको मारता। उस समय रायचरण के नेत्रों के सामने अपने उस नन्ही मालिक की सूरत फिर जाती जो पद्मा नदी की लहरों में लुप्त हो गया था। बच्चे की जबान खुली तो वह बाप को बाबा और बुआ को मामा इस ढंग से कहता था जिस ढंग से रायचरण का नन्हा मालिक बोलता था। रायचरण उसकी आवाज से चौंक उठता। उसे पूर्ण विश्वास था कि उसके मालिक ने उसके घर में जन्म लिया है। इस विचार को निर्धारित करने के लिए उसके पास 3 प्रमाण थे। एक तो यह कि वह नन्हे मालिक की मृत्यु के थोड़े ही समय पश्चात उत्पन्न हुआ। दूसरे यह कि उसकी पत्नी वृद्ध हो गई थी और संतान उत्पत्ति की कोई आशा न थी। तीसरे यह कि बच्चे के बोलने का ढंग और उसकी संपूर्ण भाव भंगिमाएं नन्हे मालिक से मिलती जुलती थी। वह हर समय बच्चे की देखभाल में संलग्न रहता। उसे भय था कि उसका नन्हा मालिक फिर कहीं गायब न हो जाए। वह बच्चे के लिए एक गाड़ी लाया और अपनी पत्नी के आभूषण बेचकर बच्चे के लिए आभूषण बनवा दिए। वह उसे गाड़ी में बिठाकर प्रतिदिन वायु सेवन के लिए बाहर ले जाता था। धीरे धीरे दिन बीतते गए और बच्चा सयाना हो गया, परंतु इस लाड़ चाव में वह बहुत बिगड़ गया था। किसी से सीधे मोह बात न करता। गांव के लड़के उसे लाड साहब कहकर छेड़ते। जब लड़का शिक्षा योग्य हुआ तो रायचरण अपनी छोटी सी जमीन बेचकर कलकत्ता आ गया। उसने दौड़ धूप करके नौकरी खोजी और फलन को स्कूल में दाखिल करवा दिया। उसको पूर्ण विश्वास था कि बड़ा होकर फलन अवश्य जज बनेगा। होते होते अब फलन की आयु 12 वर्ष हो गई। अब वह खूब लिख पढ़ सकता था। उसका स्वास्थ्य अच्छा और सूरत शक्ल भी अच्छी थी। उसको बनाव श्रृंगार की भी बड़ी चिंता रहती थी। जब देखो दर्पण हाथ में लिए बाल बना रहा है। वह अपव्ययी भी बहुत था। पिता की सारी आय व्यर्थ की विलास सामग्री में व्यय कर देता। रायचरण उससे प्रेम तो पिता की भांति करता था, किंतु प्राय उसका बर्ताव उस लड़के से ऐसा ही था जैसे मालिक के साथ नौकर का होता है। उसका फलन भी उसे पिता न समझता था। दूसरी बात यह थी कि रायचरण स्वयं को फलन का पिता प्रकट भी न करता था। छात्रावास के विद्यार्थी रायचरण के गंवारपन का उपहास करते और फलन भी उन्हीं के साथ सम्मिलित हो जाता। रायचरण ने जमीन बेचकर जो कुछ रुपया प्राप्त किया था वह अब लगभग सारा समाप्त हो चुका था। उसका साधारण वेतन फलन के खर्चों के लिए कम था। वह प्राय अपने पिता से जेब खर्च और विलास की सामग्री तथा अच्छे अच्छे वस्त्रों के लिए झगड़ता रहता था। आखिर एक युक्ति रायचरण के मस्तिष्क में आई
उसने नौकरी छोड़ दी और उसके पास जो कुछ शेष रुपया था फलन को सौंप कर बोला, फलन, मैं एक आवश्यक कार्य से गांव जा रहा हूं, बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। तुम किसी बात से घबराना नहीं। रायचरण सीधा उस स्थान पर पहुंचा जहां अनुकूल बाबू जज के ओहदे पर लगे हुए थे। उनके और कोई दूसरी संतान न थी, इस कारण उनकी पत्नी हर समय चिंतित रहती थी। अनुकूल बाबू कचहरी से वापस आकर कुर्सी पर बैठे हुए थे और उनकी पत्नी संतानोत्पत्ति के लिए बाजारू दवा बेचने वाले से जड़ी बूटियां खरीद रही थी। काफी दिनों के पश्चात वह अपने वृद्ध नौकर रायचरण को देखकर आश्चर्यचकित हुई। पुरानी सेवाओं का विचार करके उसको रायचरण पर तरस आ गया और उससे पूछा, क्या तुम फिर नौकरी करना चाहते हो? रायचरण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मैं अपनी मालकिन के चरण छूना चाहता हूं। अनुकूल बाबू रायचरण की आवाज सुनकर कमरे से निकल आए। रायचरण की शक्ल देखकर उनके कलेजे का जख्म ताजा हो गया और उन्होंने मुख फेर लिया। रायचरण ने अनुकूल बाबू को संबोधित करके कहा, सरकार, आपके बच्चे को पद्मा ने नहीं बल्कि मैंने चुराया था। अनुकूल बाबू ने आश्चर्य से कहा, तुम यह क्या कह रही हो? क्या मेरा बच्चा वास्तव में जिंदा है? उसकी पत्नी ने उछलकर कहा, भगवान के लिए बताओ, मेरा बच्चा कहाँ है? रायचरण ने कहा, आप संतोष रखिए, आपका बच्चा इस समय भी मेरे पास है। अनुकूल बाबू की पत्नी ने रायचरण से अत्यधिक विनती करते हुए कहा, मुझे बताओ। रायचरण ने कहा, मैं उसे परसों ले आऊंगा। रविवार का दिन था। जज साहब अपने मकान में बेचैनी से रायचरण की प्रतीक्षा कर रहे थे। कभी वह कमरे में इधर उधर टहलने लगते और कभी थोड़े समय के लिए आराम कुर्सी पर बैठ जाते। आखिर 10 बजे के लगभग रायचरण ने फलन का हाथ पकड़े हुए कमरे में प्रवेश किया। अनुकूल बाबू की घरवाली फलन को देखते ही दीवानों की भांति उसकी ओर लपकी और उसे बड़े जोर से गले लगा लिया। उनकी नेत्रों से अश्रुओं का समुद्र उमड़ पड़ा। कभी वह उसको प्यार करती, कभी आश्चर्य से उसकी सूरत तकने लग जाती। फलन सुंदर था और उसके कपड़े भी अच्छे थे। अनुकूल बाबू के हृदय में भी पुत्र प्रेम का आवेश उत्पन्न हुआ, किंतु जरा सी देर के बाद उनके पितृ प्रेम का स्थान कानून भावना ने ले लिया और उन्होंने रायचरण से पूछा, भला इसका प्रमाण क्या है कि यह बच्चा मेरा है? रायचरण ने उत्तर दिया, इसका उत्तर मैं क्या दूं सरकार? इस बात का ज्ञान तो परमात्मा के सिवाय और किसी को नहीं हो सकता कि मैंने ही आपका बच्चा चुराया था। जब अनुकूल बाबू ने देखा कि उनकी पत्नी फलन को कलेजे से लगाए हुए है तो प्रमाण मानना व्यर्थ है। इसके अतिरिक्त उन्हें ध्यान आया कि इस गंवार को ऐसा सुंदर बच्चा कहाँ मिल सकता था और झूठ बोलने से क्या लाभ हो सकता है। सहसा उन्हें अपने वृद्ध नौकर की बेध्यानी याद आ गई और कानूनी मुद्रा में बोले, रायचरण, अब तुम यहां नहीं रह सकते। रायचरण ने ठंडी सांस भरकर कहा, सरकार, अब मैं कहां जाऊं? बूढ़ा हो गया हूं, अब मुझे कोई नौकर भी न रखेगा। भगवान के लिए अपने द्वार पर पड़ा रहने दीजिए। अनुकूल बाबू की पत्नी बोली, रहने दो, हमारा क्या नुकसान है? हमारा बच्चा भी इसे देखकर प्रसन्न रहेगा। किंतु अनुकूल बाबू की कानूनी नस भड़की हुई थी। उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, नहीं, इसका अपराध बिल्कुल क्षमा नहीं किया जा सकता। रायचरण ने अनुकूल बाबू के पांव पकड़ते हुए कहा, सरकार, मुझे न निकालिए, मैंने आपका बच्चा नहीं चुराया था बल्कि परमात्मा ने चुराया था। अनुकूल बाबू को गंवार की इस बात पर और भी अधिक क्रोध आ गया। बोले, नहीं, अब मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। तुमने मेरे साथ कृतज्ञता की है। रायचरण ने फिर कहा, सरकार, मेरा कुछ अपराध नहीं। अनुकूल बाबू त्योरियों पर बल डालकर कहने लगे, तो फिर किसका अपराध है? रायचरण ने उत्तर दिया, मेरे भाग्य का। परंतु शिक्षित व्यक्ति भाग्य का अस्तित्व स्वीकार नहीं कर सकता। फलन को जब मालूम हुआ कि वह वास्तव में एक धनी व्यक्ति का पुत्र है तो उसे भी रायचरण की इस चेष्टा पर क्रोध आया कि उसने इतने दिनों तक क्यों उसे कष्ट में रखा। फिर रायचरण को देखकर उसे दया भी आ गई और उसने अनुकूल बाबू से कहा, पिताजी, इसको क्षमा कर दीजिए। यदि आप इसको अपने साथ नहीं रखना चाहते तो इसकी थोड़ी पेंशन कर दें। इतना सुनने के बाद रायचरण अपने बेटे को अंतिम बार देखकर अनुकूल बाबू की कोठी से निकलकर चुपचाप कहीं चला गया। महीना समाप्त होने पर अनुकूल बाबू ने रायचरण के गांव कुछ रुपया भेजा, किंतु मनी ऑर्डर वापस आ गया क्योंकि गांव में अब इस नाम का कोई व्यक्ति न था।
गांव की किसी एक अभागिनी के अत्याचारी पति के तिरस्कृत कर्मों की पूरी व्याख्या करने के बाद पड़ोसिन तारामती ने अपनी राय संक्षेप में प्रकट करते हुए कहा, आग लगे ऐसे पति के मुंह में। सुनकर जयगोपाल बाबू की पत्नी शशिकला को बहुत बुरा लगा और ठेस भी पहुंची। उसने जबान से तो कुछ नहीं कहा, पर अंदर ही अंदर सोचने लगी कि पति जाति के मुख में सिगरेट सिगार की आग के सिवा और किसी तरह की आग लगाना या कल्पना करना कम से कम नारी जाति के लिए कभी किसी भी अवस्था में शोभा नहीं देता। शशिकला को गुमसुम बैठा देखकर कठोर हृदय तारामती का उत्साह दूना हो गया। वह बोली, ऐसे खसम से तो जन्म जन्म की रान भली, और चटपट वहां से उठकर चल दी। उसके जाते ही बैठक समाप्त हो गई। शशिकला गंभीर हो गई। वह सोचने लगी, पति की ओर से किसी दोष की वह कल्पना भी नहीं कर सकती जिससे उनके प्रति ऐसा कठोर भाव जागृत हो जाए। विचारते विचारते उसके कोमल हृदय का सारा प्रतिफल अपने प्रवासी पति की ओर उच्छ्वासित होकर दौड़ने लगा। पर जहां उसके पति शयन किया करते थे, उस स्थान पर दोनों बाहें फैलाकर वह औंधी पड़ी रही और बारंबार तकिए को छाती से लगाकर चूमने लगी। तकिए में पति के सिर के तेल की सुगंध को वह महसूस करने लगी और फिर द्वार बंद करके बक्स में से पति का एक बहुत पुराना चित्र और स्मृति पत्र निकालकर बैठ गई। उस दिन की निस्तब्ध दोपहरी उसकी इसी प्रकार कमरे में एकांत चिंता, पुरानी स्मृति और व्यथा के आंसुओं में बीत गई। शशिकला और जयगोपाल बाबू का दाम्पत्य जीवन कोई नया हो सो बात नहीं है। बचपन में शादी हुई थी और इस दौरान में कई बाल बच्चे भी हो चुके थे। दोनों ने बहुत दिनों तक एक साथ रहकर साधारण रूप में दिन काटे। किसी भी ओर से इन दोनों के अपरिमित स्नेह को देखने कभी कोई नहीं आया। लगभग 16 वर्ष की एक लंबी अवधि बिताने के बाद उसके पति को महज काम धाम ढूंढने के लिए अचानक परदेश जाना पड़ा और विच्छेद ने शशि के मन में एक प्रकार का प्रेम का तूफान खड़ा कर दिया। विरह बंधन में जितनी खिंचाई होने लगी, कोमल हृदय की फांसी उतनी ही कड़ी होने लगी। इस ढीली अवस्था में जब उसका अस्तित्व भी मालूम नहीं पड़ा, तब उसकी पीड़ा अंदर से टीसे मारने लगी। इसी से इतने दिन बाद, इतनी आयु में बच्चों की मां बनकर शशिकला आज बसंत की दोपहरिया में निर्जन घर में विरह शैया पर पड़ी नववधू का सा सुख स्वप्न देखने लगी। जो स्नेह अज्ञात रोग जीवन के आगे से वहां चला गया है, सहसा आज उसी के भीतर जागकर मन ही मन बहाव से विपरीत तैरकर पीछे की ओर बहुत दूर पहुंचना चाहती है, जहां स्वर्णपुरी में कुंज वनों की भरमार है और स्नेह की उन्माद अवस्था। किंतु उस अतीत के स्वर्णिम सुख में पहुंचने का अब उपाय क्या है, फिर स्थान कहाँ है? सोचने लगी। अब की बार जो वह पति को पास पाएगी, तब जीवन की इन शेष घड़ियों को और बसंत की आभा भी निष्फल नहीं होने देगी। कितने ही दिवस, कितनी ही बार उसने छोटी मोटी बातों पर वाद विवाद करके इतना ही नहीं, उन बातों पर कलह कर करके पति को परेशान कर डाला है। आज अतृप्त मन ने भी एकांत इच्छा से संकल्प किया कि भविष्य में कदापि संघर्ष न करेगी, कभी भी उनकी इच्छा के विरुद्ध नहीं चलेगी, उनकी आज्ञा को पूरी तरह पालेगी, सब काम उनकी तबीयत के अनुसार किया करेगी। स्नेह युक्त विनम्र हृदय से अपने पति का बुरा भला व्यवहार सब चुपचाप सह लिया करेगी। कारण पति सर्वस्व है, पति प्रियतम है, पति देवता है। बहुत दिनों तक शशिकला अपने माता पिता की एकमात्र लाडली बेटी रही है। उन दिनों जयगोपाल बाबू वास्तव में मामूली नौकरी किया करते थे, फिर भी भविष्य के लिए उसे किसी प्रकार की चिंता न थी। गांव में जाकर पूर्ण वैभव के साथ रहने के लिए उसके श्वशुर के पास पर्याप्त मात्रा में चल अचल संपत्ति थी। इसी बीच बिल्कुल ही असमय में शशिकला के वृद्ध पिता काली प्रसन्न के यहाँ पुत्र ने जन्म लिया। सत्य कहने में क्या है, भाई के इस जन्म से शशिकला को बहुत दुख हुआ और जयगोपाल बाबू भी इस नन्हे साले को पाकर विशेष प्रसन्न नहीं हुए। अधिक आयु में बच्चा होने के कारण उस पर माता पिता के लाड प्यार का कोई ठिकाना न रहा। उस नवजात छोटे दूध पीते निद्रातुर साले ने अपनी अज्ञानता में न जाने कैसे अपने कोमल हाथों की छोटी छोटी मुट्ठियों में जयगोपाल बाबू की सारी आशाएं पीसकर जब चकनाचूर कर दी, तब वह आसाम के किसी छोटे बगीचे में नौकरी करने के लिए चल दिया। सबने कहा, सुना कि पास में ही कहीं छोटा मोटा काम धंधा खोज करके यहीं रहो तो अच्छा हो, किंतु चाहे गुस्से के कारण से हो या गैरों की नौकरी करने में शीघ्र ही अमीर बनने की धुन से हो,
उसने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। शशि को बच्चों के साथ उसके मायके में छोड़कर वह आसाम चला गया। विवाह के उपरांत इस दंपति में यह पहला विच्छेद था। पति के चले जाने से शशि को दूधमुहे भाई पर बड़ा क्रोध आया। जो मन की पीड़ा को स्पष्ट रूप में कह नहीं सकता, उसी को क्रोध अधिक आता है। छोटा सा नवजात शिशु मां के स्तनों को चूमता और आंख मीचकर निश्चिंतता से सोता, और उसकी बड़ी बहन अपने बच्चों के लिए गर्म दूध, ठंडा भात, स्कूल जाने की देर इत्यादि अनेक कारणों से रात दिन रूठकर मुंह फुलाए रहती और सारे परिवार को परेशान करती। थोड़े दिन बाद ही बच्चे की मां का स्वर्गवास हो गया। मरते समय मां अपने गोद के बच्चे को लड़की के हाथ सौंप गई। अब तो बहुत ही शीघ्र मातृहीन शिशु ने अपनी कठोर हृदय दीदी का हृदय जीत लिया। हाँ, ही करता हुआ वह शिशु जब अपनी दीदी के ऊपर जा पड़ता और अपने बिना दांत के छोटे से मुख में उसका मुंह, नाक, कान सब कुछ ले जाना चाहता। अपनी छोटी सी मुट्ठी में उसका जोड़ा पकड़कर जब खींचता और किसी कीमत पर भी हाथों में आई वस्तु को छोड़ने के लिए तैयार न होता, दिवाकर के उदय होने से पहले ही उठकर जब वह गिरता पड़ता हुआ अपनी दीदी को कोमल स्पर्श से पुलकित करता, किलकारियां मार मार कर शोर मचाना आरंभ कर देता, और जब वह क्रमशः दीदी दीदी पुकार पुकार कर बारंबार उसका ध्यान बटाने लगा, और जब उसने काम काज और फुर्सत के समय उस पर उपद्रव करने आरंभ कर दिए, तब शशि से स्थिर नहीं रहा गया। उसने उस छोटे से स्वतंत्र प्रेमी अत्याचारी के आगे पूरे तौर पर आत्मसमर्पण कर लिया। बच्चे की मां नहीं थी, इसी से शायद उस पर उसकी सुरक्षा का अधिक भार आ पड़ा। शिशु का नाम हुआ नीलमणि। जब वह 2 वर्ष का हुआ तब उसके पिता असाध्यम रोगी हो गए। बहुत ही शीघ्र चले आने के लिए जयगोपाल बाबू को लिखा गया। जयगोपाल बाबू जब मुश्किल से उस सूचना को पाकर ससुराल पहुंचे, तब श्वसुर काली प्रसन्न मौत की घड़ियां गिन रहे थे। मरने से पूर्व काली प्रसन्न ने अपने एकमात्र नाबालिग पुत्र नीलमणि का सारा भार दामाद जयगोपाल बाबू पर छोड़ दिया और अपनी अचल संपत्ति का 1/4 भाग अपनी बेटी शशिकला के नाम कर दिया। इसीलिए चल अचल संपत्ति की सुरक्षा के लिए जयगोपाल बाबू को आसाम की नौकरी छोड़कर ससुराल चले आना पड़ा। बहुत दिनों के उपरांत पति पत्नी में मिलन हुआ। किसी जड़ पदार्थ के टूट जाने पर उनके जोड़ों को मिलाकर किसी प्रकार उसे जोड़ा जा सकता है, किंतु 2 मानवीय हृदयों को जहां से फट जाते हैं, विरह की लंबी अवधि बीत जाने पर फिर वहां ठीक पहले जैसा जोड़ नहीं मिलता। कारण हृदय सजीव पदार्थ है, क्षणों में उसकी परिणति होती है और क्षण में ही परिवर्तन। इस नए मिलन पर शशि के मन में अब की बार नए ही भावों का श्री गणेश हुआ, मानो अपने पति से उसका पुनः विवाह हुआ हो। पहले दाम्पत्य में पुरानी आदतों के कारण जो एक जड़ता सी आ गई थी, विरह के आकर्षण से वह एकदम टूट गई और अपने पति को मानो उसने पहले की अपेक्षा कहीं अधिक पूर्णता के साथ पा लिया। मन ही मन में उसने संकल्प किया कि चाहे कैसे ही दिन बीते, वह पति के प्रति उद्दीप्त स्नेह की उज्ज्वलता को तनिक भी म्लान न होने देगी। किंतु इस नए मिलन में जयगोपाल बाबू के मन की दशा कुछ और ही हो गई। इससे पूर्व जब दोनों अविच्छेद रूप से एक साथ रहा करते थे, जब पत्नी के साथ उसके पूरे स्वार्थ और विभिन्न कार्यों में एकता का संबंध था, जब पत्नी के साथ उसके जीवन का एक नित्य सत्य हो रही थी, और जब वह उसे पृथक करके कुछ करना चाहते थे, तो दैनिक चर्या की राह में चलते चलते अवश्य उनका पांव अकस्मात गहरे गर्त में पड़ जाता। उदाहरणतः कहा जा सकता है कि परदेश जाकर पहले पहल वह भारी मुसीबत का शिकार हो गए। वहां उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा मानो अकस्मात उन्हें किसी ने गहरे जल में धक्का दे दिया है। लेकिन क्रमशः उनके उस विच्छेद में नए कार्य को थीकली लगा दी गई। केवल इतना ही नहीं, अपितु पहले जो उनके दिन व्यर्थ आलस्य में कट जाया करते थे, उधर 2 वर्ष से अपनी आर्थिक अवस्था सुधरने की कोशिश के रूप में उनके मन में एक प्रकार की जबरदस्त क्रांति का उदय हुआ। उनके मन के सम्मुख मालदार बनने की एक निश्च इच्छा के सिवा और कोई चीज नहीं थी। इस नए उन्माद की तीव्रता के आगे पिछला जीवन उनको बिल्कुल ही सारहीन सा दृष्टिगत होने लगा। नारी जाति की प्रकृति में खास परिवर्तन ले आता है स्नेह, और पुरुष जाति की प्रकृति में कोई खास परिवर्तन होता है तो उसकी जड़ में रहती है कोई न कोई दुष्ट प्रवृत्ति।
जयगोपाल बाबू 2 वर्ष पश्चात आकर पत्नी से मिले तो उन्हें हूबहू पहली सी पत्नी नहीं मिली। उनकी पत्नी शशि के जीवन में उनके नवजात साले ने एक नई ही परिधि स्थित कर दी है, जो पहले से भी कहीं अधिक विस्तृत और संकीर्णता से कोसों दूर है। शशि के मन के इस भाव से वह बिल्कुल ही अनभिज्ञ थे और न इससे उनका मेल ही बैठता था। शशि अपने इस नवजात शिशु के स्नेह में से पति को भाग देने का बहुत यत्न करती, पर उसमें इसे सफलता मिली या नहीं कहना कठिन है। शशि नीलमणि को गोदी में उठाकर हंसती हुई पति के सामने आती और उनकी गोद में देने की चेष्टा करती, किंतु नीलमणि पूरी ताकत के साथ दीदी के गले से चिपट जाता और अपने संबंध की तनिक भी परवाह न करके दीदी के कंधे से मुंह को छिपाने का प्रयत्न करता। शशि की इच्छा थी कि उसके इस छोटे से भाई को मन बहलाने की जितनी ही प्रकार की विद्या आती है, सबकी सब बहनोई के आगे प्रकट हो जाए, लेकिन न तो बहनोई ने ही इस विषय में कोई आग्रह दिखाया और न साले ने ही कोई दिलचस्पी दिखाई। जयगोपाल बाबू की समझ में यह बिल्कुल न आया कि इस दुबले पतले चौड़े माथे वाले मनहूस सूरत काले कलूटे बच्चे में ऐसा कौन सा आकर्षण है जिसके लिए उस पर प्यार की इतनी फिजूल खर्ची की जा रही है। प्यार की सूक्ष्म से सूक्ष्म बातें नारी जाति चट से समझ जाती है। शशि तुरंत ही समझ गई कि जयगोपाल बाबू को नीलमणि के प्रति कोई खास रुचि नहीं है और वह शायद मन से उसे चाहते भी नहीं है। तब से वह अपने भाई को बड़ी सतर्कता से पति की दृष्टि से बचाकर रखने लगी। जहां तक हो सकता जयगोपाल की विराग दृष्टि उस पर नहीं पड़ने पाती और इस प्रकार वह बच्चा उस अकेली का एकमात्र स्नेह का आदर बन गया। उसकी वह इस प्रकार देखभाल रखने लगी जैसे वह उसका बड़े यत्न से इकट्ठा किया हुआ गुप्त धन है। सभी जानते हैं कि स्नेह जितना ही गुप्त और जितना ही एकांत का होता उतना ही तेज हुआ करता है। नीलमणि जब कभी रोता तो जयगोपाल बाबू को बहुत ही झुंझलाहट आती, अतः शशि झट से उसे छाती से लगाकर खूब प्यार कर करके हंसाने का प्रयत्न करती। खासकर रात को उसके रोने से यदि पति की नींद उचटने की संभावना होती और पति यदि उस रोते हुए शिशु के प्रति हिंसात्मक भाव से क्रोध या घृणा जाहिर करता हुआ तीव्र स्वर में चिल्ला उठता, तब शशि मानो अपराधिनी सी संकुचित और अस्थिर हो जाती और उसी क्षण उसे गोदी में लेकर दूर जाकर प्यार के स्वर में कहती, सो जा मेरा राजा बाबू, सो जा। वह सो जाता। बच्चों बच्चों में बहुधा किसी न किसी बात पर झगड़ा हो ही जाता है। शुरू शुरू में ऐसे अवसरों पर शशि अपने भाई का पक्ष लिया करती थी, कारण उसकी मां नहीं है। जब न्यायाधीश के साथ साथ न्याय में भी अंतर आने लगा, तब हमेशा ही निर्दोष नीलमणि को कड़ा से कड़ा दंड भुगतना पड़ता। यह अन्याय शशि के हृदय में तीर के समान चुभ जाता और इसके लिए वह दंडित भाई को अलग ले जाकर उसे मिठाई देकर, खिलौने देकर, गाल चूम करके दिलासा देने का प्रयत्न किया करती। परिणाम यह देखने में आता है कि शशि नीलमणि को जितना ही अधिक चाहती, जयगोपाल बाबू उतना ही उस पर जलते भुनते रहते और वह जितना ही नीलमणि से घृणा करते, गुस्सा करते, शशि उतना ही उसे अधिक प्यार करती। जयगोपाल बाबू उन इंसानों में से है जो कि अपनी पत्नी के साथ कठोर व्यवहार नहीं करते और शशि भी उन स्त्रियों में से है जो स्निग्ध स्नेह के साथ चुपचाप पति की बराबर सेवा किया करती है। किंतु अब केवल नीलमणि को लेकर अंदर ही अंदर एक गुठली सी पकने लगी जो उस दंपति के लिए व्यथा दे रही है। इस प्रकार के नीरव द्वंद्व का गोपनीय आघात प्रतिघात प्रकट संघर्ष की अपेक्षा कहीं अधिक कष्टदायक होता है। ये बात उन समवयस्कों से छिपाना कठिन है जो कि विवाहित दुनिया की सैर कर चुके हो। नीलमणि की सारी देह में केवल सिर ही सबसे बड़ा था। देखने में ऐसा प्रतीत होता जैसे विधाता ने एक खोखले पतले बांस में फूंक मारकर ऊपर के हिस्से पर एक हंडिया बना दी है। डॉक्टर भी अक्सर भय प्रकट करते हुए कहा करते कि लड़का उस जांचे के समान ही निकम्मा साबित हो सकता है। बहुत दिनों तक उसे बात करना और चलना नहीं आया। उसके उदासीन गंभीर चेहरे को देखकर ऐसा प्रतीत होता कि उसके माता पिता अपनी वृद्धावस्था की सारी चिंताओं का भार किसी नन्हे से बच्चे के माथे पर लाद गए हैं। दीदी के यत्न और सेवा से नीलमणि ने अपने भय का समय पार करके 6ठे वर्ष में पदार्पण किया। कार्तिक में भैया दूज के दिन शशि ने नीलमणि को नए नए बढ़िया वस्त्र पहनाए, खूब सजधज के साथ बाबू बनाया और उसके विशाल माथे पर टीका करने के लिए थाली सजाई। भैया को पटड़े पर बिठाकर
अंगूठी में रोली लगाकर टीका लगा ही रही थी कि इतने में पूर्वोक्त मुंगफट पड़ोसिन तारा आ पहुंची और आने के साथ ही बात में शशि के साथ संघर्ष आरंभ कर दिया। वह कहने लगी, हाय हाय, छिपे छिपे भैया का सत्यानाश करके ठाट बाट से लोग दिखाऊ टीका करने से क्या फायदा। सुनकर शशि पर एक साथ आश्चर्य, क्रोध और वेदना की दामिनी सी टूट पड़ी। अंत में उसे सुनना पड़ा कि वे दोनों औरत मर्द मिलकर सलाह करके नाबालिग नीलमणि की अचल संपत्ति को मालगुजारी वसूली में नीलाम करवाकर पति के फुफेरे भाई के नाम खरीदने की साजिश कर रहे हैं। शशि ने सुनकर कोसना शुरू किया, जो लोग इतनी बड़ी झूठी बदनामी कर रहे हैं, भगवान करे उनकी जीभ जल जाए। और अश्रु बहाती हुई सीधी वह पति के पास पहुंची तथा उनसे सब बात कह सुनाई। जयगोपाल बाबू ने कहा, आजकल के जमाने में किसी का भरोसा नहीं किया जा सकता। उपेंद्र मेरा सगा फुफेरा भाई है, उस पर सारी अचल संपत्ति का भार डालकर मैं निश्चिंत था। उसने कब मालगुजारी नहीं भरी और कब नीलाम में हासिलपुर खरीद लिया, मुझे कुछ पता ही नहीं लगा। शशि ने आश्चर्य के साथ पूछा, तुम नालिश नहीं करोगे? जयगोपाल बाबू ने कहा, भाई के नाम नालिश कैसे करो, और फिर नालिश करने से कुछ फल भी नहीं निकलेगा, गांठ से और रुपए पैसे की बर्बादी होगी। पति की बात पर भरोसा करना शशि का कर्तव्य है, किंतु वह किसी भी तरह भरोसा न कर सकी। तब फिर उसकी अपनी सुख की घर गृहस्थी और स्नेह का दाम्पत्य जीवन सब कुछ सहसा भयानक रूप में उसके समक्ष आ खड़ा हुआ। जिस घर द्वार को वह अपना आश्रय समझ रही थी, अचानक देखा कि उसके लिए वह एक निष्ठुर फांसी बन गया है, जिसने चारों ओर से उन दोनों बहन भाई को घेर रखा है। वह अकेली अबला है, असहाय नीलमणि को कैसे बचाए, उसकी कुछ समझ में नहीं आता। जैसे जैसे वह सोचने लगी, वैसे वैसे भय और घृणा से संकट में पड़े हुए अबोध भाई पर उसका प्यार बढ़ता ही गया। उसका हृदय ममता और आंखें अश्रुओं से भर आईं। वह सोचने लगी, यदि उसे उपाय मालूम होता तो वह लाट साहब के दरबार में अपनी अर्जी दिलवाती, और वहां से भी कुछ न होता तो महारानी विक्टोरिया के पास खत भेजकर अपने भाई की जायदाद अवश्य बचा लेती, और महारानी साहिबा नीलमणि की वार्षिक 758 रुपए लाभ की जायदाद हासिलपुर कदापि नहीं बिकने देती। इस प्रकार शशि जबकि सीधा महारानी विक्टोरिया के दरबार में न्याय करा के अपने फुफेरे देवर को ठीक करने का उपाय सोच रही थी, तब सहसा नीलमणि को तीव्र ज्वर चढ़ आया और ऐसा दौरा पड़ने लगा कि हाथ पांव तन गए और बारंबार बेहोशी बढ़ने लगी। जयगोपाल ने गांव के एक देशी काली डॉक्टर को बुलवाया। शशि ने अच्छे डॉक्टर के लिए प्रार्थना की तो जयगोपाल बाबू ने उत्तर दिया, क्यों, मोतीलाल क्या बुरा डॉक्टर है? शशि जब उनके पांवों पर गिर गई, अपनी सौगंध खिलाकर भयभीत हिरनी की तरह निहारने लगी, तब जयगोपाल बाबू ने कहा, अच्छा, शहर से डॉक्टर बुलवाता हूं, ठहरो। शशि नीलमणि को छाती से चिपकाए पड़ी रही। नीलमणि भी एक पल के लिए भी उसे आंखों से ओझल नहीं होने देता। भय खाता कि उसे धोखा देकर दीदी उसकी कहीं चली जाए, और इसलिए वह सदा उससे चिपटा रहता, यहां तक कि सो जाने पर भी पल्लू कदापि नहीं छोड़ता। सारा दिन इसी प्रकार बीत गया। संध्या के बाद दिया बत्ती के समय जयगोपाल बाबू ने आकर कहा, शहर का डॉक्टर नहीं मिला, वह दूर कहीं मरीज देखने गया है। और इसके साथ ही यह भी कहा, मुकदमे के कारण मुझे अभी इसी समय बाहर जाना पड़ रहा है। मैंने मोतीलाल से कह दिया है, दोनों वक्त आकर अच्छी प्रकार से देखभाल किया करेंगे। रात को नीलमणि अनशन बकने लगा। भोर होते ही शशि और कुछ भी न सोचकर खुद रोगी भाई को लेकर नाव में बैठ कलकत्ता के लिए चल दी। कलकत्ता जाकर देखा कि डॉक्टर घर पर ही है, कहीं बाहर नहीं गए हैं। भले घर की स्त्री समझकर डॉक्टर ने झटपट उसके लिए ठहरने का प्रबंध कर लिया और उसकी मदद के लिए एक अधेड़ विधवा को नियुक्त कर दिया। नीलमणि का इलाज चलने लगा। दूसरे ही दिन जयगोपाल बाबू भी कलकत्ता आ धमके। मारे गुस्से के आग बबूला होकर उसने शशि को तत्काल ही घर लौटने का हुक्म दिया। शशि ने कहा, मुझे यदि तुम काट भी डालो तब भी मैं अभी घर नहीं लौटने की। तुम सब मिलकर मेरे नीलमणि को मार डालना चाहते हो। उसके बाप नहीं, मां नहीं, मेरे सिवा उसका है ही कौन? मैं उसे बचाऊंगी, बचाऊंगी, अवश्य बचाऊंगी। जयगोपाल बाबू भावावेश में आकर बोले, तो तुम यही रहो, मेरे घर अब कदापि मत आना। शशि ने उसी क्षण तपाक से कहा, तुम्हारा घर कहां से आया? घर तो मेरे भाई का है। जयगोपाल बाबू बोले,
अच्छा, देखा जाएगा। कुछ दिनों तक इस घटना को लेकर मोहल्ले के लोगों में चुहलबाजी न चलती रही। अनेक वाद विवाद होते रहे। तभी पड़ोसिन तारा ने कहा, अरे, खसम के साथ लड़ना ही हो तो घर पर रहकर लड़ो ना, जितना लड़ना हो। घर छोड़कर बाहर लड़ने झगड़ने की क्या जरूरत? कुछ भी हो, आखिर है तो अपना घर वाला ही। हाथ में जो कुछ जमा पूंजी थी सब खर्च करके, आभूषण आदि जो कुछ भी थे सब बेचकर किसी प्रकार शशि ने अपने नाबालिग भाई को मौत के मुंह से निकाल लिया। और तब उसे पता लगा कि द्वार गांव में उन लोगों की जो बड़ी भारी खेती की जमीन थी और उस पर उनकी पक्की हवेली भी थी, जिसकी वार्षिक आय लगभग 1.5 सहस्त्र थी, वह भी जमींदार के साथ मिलकर जय गोपाल बाबू ने अपने नाम करा ली है। अब सारी अचल संपत्ति उसके पति की है। भाई का उसमें कुछ भी हक नहीं रहा है। रोग से छुटकारा मिलने पर नीलमणि ने करोड़ स्वर में कहा, दीदी घर चलो। वहां अपने साथियों से खेलने के लिए उसका जी मचल रहा है। इसी से प्रेरित होकर वह बार बार कहने लगा, दीदी अपने उसी घर में चलो ना। सुनकर शशि रोने लगी, बोली, हम लोगों का अब घर कहाँ है? लेकिन केवल रोने से ही फल क्या? अब दीदी के सिवा इस दुनिया में उसके भाई का है ही कौन? यह सोचकर शशि ने आंखें पोंछ डाली और साहस बटोरकर डिप्टी मजिस्ट्रेट तारिणी बाबू के घर जाकर उसकी पत्नी की शरण ली। मजिस्ट्रेट साहब जयगोपाल बाबू को भली भांति जानते थे। भले घर की बहू बेटी घर से निकलकर जमीन जायदाद के लिए पति से झगड़ना चाहती है, इस बात पर वे शशि पर गुस्सा हुए। उसे बातों से फुसलाए रखकर उसी समय उन्होंने जयगोपाल बाबू को पत्र लिखा। जयगोपाल बाबू साले सहित शशि को जबरदस्ती नाव पर बैठकर गांव ले गया। इस दंपति का द्वितीय विच्छेद के बाद फिर वह द्वितीय मिलन हुआ। जन्म जन्म का साथ, सृष्टिकर्ता का विधान जो ठहरा। बहुत दिनों बाद घर लौटकर पुराने साथियों को पाकर नीलमणि बहुत खुश हुआ, आनंद पूर्वक घूमने फिरने लगा। उसकी निश्चिंत खुशी को देखकर भीतर ही भीतर शशि की छाती फटने लगी। शरद ऋतु आई। मजिस्ट्रेट साहब गांवों में छानबीन करने दौरे पर निकले और शिकार करने के लिए जंगल से सटे हुए एक गांव में तंबू तन गए। गांव के मार्ग में साहब के साथ नीलमणि की भेंट हुई। उसके सभी साथी साहब को देखकर दूर हट गए। निरीक्षण करता रहा। न जाने साहब को उससे कुछ दिलचस्पी हुई। उसने पास बुलाकर पूछा, तुम स्कूल में पढ़ते हो? बालक ने चुपचाप खड़े रहकर सिर हिला दिया। हाँ, साहब ने पूछा, कौन सी पुस्तक पढ़ते हो? नीलमणि यह पुस्तक शब्द का मतलब न समझ सका, अतः साहब के मुंह की ओर देखता रहा। घर पहुंचकर नीलमणि ने साहब के साथ अपने इस परिचय की बात खूब उत्साह के साथ दीदी को बताई। दोपहर को अचकन, पाजामा, पगड़ी आदि बांधकर जयगोपाल बाबू साहब का अभिवादन करने के लिए पहुंचे। साहब उस समय तंबू के बाहर खुली छाया में कैंप मेज लगाए बैठे थे। सिपाही वगैरह की चारों ओर धूम मची हुई थी। उन्होंने जयगोपाल बाबू को चौकी पर बैठाकर गांव के हालचाल पूछे। जयगोपाल बाबू सर्वसाधारण गांव वालों के सामने जो इस प्रकार बड़प्पन का स्थान घेरे बैठा है, इसके लिए वह मन ही मन फूला नहीं समा रहा है। उसके मन में बार बार यह विचार उठ रहे थे कि इस समय चक्रवर्ती और नंदी घराने का कोई आकर देख जाता तो कितना अच्छा होता। इतने में नीलमणि को साथ लिए अवगुंठन ताने एक स्त्री सीधी साहब के सामने आकर खड़ी हो गई। बोली, साहब, आपके हाथ में मैं इस अनाथ भाई को सौंप रही हूं, आप इसकी रक्षा कीजिए। साहब पूर्व परिचित गंभीर प्रकृति वाले बालक को देखकर उसके साथ वाली स्त्री को भले घर की बहू बेटी समझकर उसी क्षण उठ के खड़े हो गए। बोले, आप तंबू में आइए, मुझे जो कुछ कहना है वह यही कहूंगी। जयगोपाल बाबू का चेहरा फीका पड़ गया और घबराहट के मारे ऐसा हो गया मानो अंगारे पर अचानक उसका पांव पड़ गया हो। गांव के लोग तमाशा देखने के लिए खिसक खिसक कर पास आने की चेष्टा करने लगे। तभी साहब ने बेंत उठाया और सब भाग खड़े हुए। तब फिर शशिकला ने अपने अनाथ भाई का हाथ थामते हुए उस अनाथ बच्चे का सारा इतिहास शुरू से आखिर तक कह सुनाया। जयगोपाल बाबू ने बीच बीच में रुकावट डालने की चेष्टा की, पर साहब ने गरज कर उसे जहां का तहां बैठा दिया। चुप रहो, और बेंत के संकेत से उसे चौकी से उठाकर सामने खड़ा होने का हुक्म दिया। जयगोपाल बाबू शशि को मन ही मन कोसता हुआ सामने खड़ा रहा और नीलमणि
अपनी दीदी से बिल्कुल चिपट कर मुंह बनाए चुपचाप खड़ा सुनता रहा। शशि की बात सुन लेने पर साहब ने जयगोपाल बाबू से कई प्रश्न पूछे और उनका उत्तर पाकर बहुत देर तक चुप रहकर शशि को संबोधित करके बोले, बेटी, यह मामला मेरी कचहरी में नहीं चल सकता, पर तुम बेफिक्र रहो। इस विषय में मुझे जो कुछ करना होगा अवश्य करूंगा। तुम इस अनाथ भाई को लेकर बेधड़क घर जा सकती हो। शशि ने कहा, साहब, जब तक इस अनाथ को अपना मकान नहीं मिल सकता तब तक इसे लेकर घर जाने का साहस मैं नहीं कर सकती। अब यदि आप इसे अपने पास नहीं रखते तो और कोई भी इस अनाथ की रक्षा नहीं कर सकता। साहब ने पूछा, तुम कहां जाओगी? शशि ने उत्तर दिया, मैं अपने पति के घर लौट जाऊंगी, मेरी कुछ फिक्र नहीं है। साहब मुस्कुराया और ताबीज बंधे और दुबले पतले गंभीर स्वभाव वाले काले रंग के उस दुखी अनाथ बालक को अपने पास रखने को तैयार हो गया। इसके उपरांत शशि जब विदा होने लगी तब बालक ने उसकी धोती का छोर पकड़ लिया। साहब ने कहा, बेटा, तुम डरो मत, आओ मेरे पास आओ। अब गुंठन के भीतर अश्रुओं से झरना बहाते और पोंछते हुए अनाथ की दीदी ने कहा, मेरा राजा भैया है ना, जा जा साहब के पास जा, तेरी दीदी तुझसे फिर मिलेगी। अच्छा। इतना कहकर उसने नीलमणि को उठा छाती से लगा लिया और माथे पर पीठ पर हाथ फेर कर किसी प्रकार उसके पतले हाथों से अपनी धोती का छोर छुड़ाया और बड़ी तेजी से वहां से चल दी। साहब ने तुरंत ही बाएं हाथ से उस अनाथ बालक को रोक लिया और बालक दीदी दीदी चिल्लाता हुआ जोर जोर से रोने लगा। शशि ने एक बार मुड़कर दूर से अपना दाहिना हाथ उठाकर अपनी ओर से उसे चुप होने के लिए सांत्वना दी और अपने टूक टूक हुए हृदय को लेकर और भी तेजी से आगे निकल गई। फिर बहुत दिनों तक उस पुरानी हवेली में पति पत्नी का मिलन हुआ। सृष्टिकर्ता का विधान जो ठहरा, लेकिन यह मिलन अधिक दिन तक न रह सका। कारण इसके कुछ ही दिन बाद एक दिन भोर होते ही गांव वालों ने सुना कि रात को जयगोपाल बाबू की स्त्री हैजे से मर गई और रात ही को उसका अंतिम संस्कार हो गया। विदा के समय शशि अपने अनाथ भाई को वचन दे आई थी कि उसकी दीदी उससे फिर मिलेगी। पता नहीं उस वचन को वह निभा सकी अथवा नहीं। वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।